Yeah, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, I can show my slides today if it's okay. So I'll share my slides. Jazakallah khair. आबिद अली भी है, दोनों विकेट कीपर हैं। आबिद अली विकेट कीपर है। It's for first out of the 16. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपकी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सो वी हैव टू स्टार्ट। ओके, हम 2-3 मिनट के लिए वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह वील स्टार्ट। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अमरीन अब्बासी हमारे साथ हैं इस वक्त। जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Okay, okay, sure. Thank you. Alhamdulillah, 18 participants have still joined now. We'll wait till 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं, then इंशाल्लाह we'll start.
जी तो मैं बता रही थी कि इक़्तिदार Okay, now we are going to start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम फ़ाइज़ा बरकतुल्लाह है और मैं इस्लाह नेटवर्क प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। We welcome you all on the behalf of Islah Network. Islah Network is currently serving children, parents, girls, couples and boys via counseling and coaching. We are working online as well as on ground, alhamdulillah. सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ दे देती हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, और वो प्लेटफॉर्म इस्लाह नेटवर्क है। और इस्लाह नेटवर्क इस वक्त काउंसलिंग कोचिंग के ज़रिए अपनी सेवरल डोमेन जिस सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को सर्व कर रहा है, और ऑन ग्राउंड भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसको इंशाल्लाह आपके साथ साथ शेयर किया जाएगा। और फिल वक्त हम पेरेंटिंग की काउंसलिंग वर्कशॉप के तौर पर आपके सामने हाजिर हैं, और गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स की वर्कशॉप इसकी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन देखी है, और उसके लिए हम अभी अमरीन अब्बासी हमारे साथ को होस्ट के तौर पर मौजूद हैं और वो आप लोगों को इसके बारे में गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन अब्बासी साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। I मेरी welcome आवाज़ you. साफ आ रही है आप लोग को? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। I welcome you on the behalf of Islah Network, though you are on Islah Network and the part of Islah Network, alhamdulillah. So I think we should start now. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो लेट्स स्टार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा नाम अमरीन अब्बासी है और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह पेरेंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बल्कि मेरे ख्याल से पेरेंटिंग क्या कोई भी हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो कोई भी जिसे कहते हैं हमारा इशू है, वो अब टेक्नोलॉजी से हम आपको बिल्कुल अपडेट रहना पड़ता है। देयर इज़ नो साउंड कि अभी ये चीज़ मुझे नहीं आती। अब वो चीज़ रही नहीं है, ठीक है? और ख़ासकर पेरेंट्स को जब तक टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, क्या नहीं है, और हम जो है उसमें फँसे रहते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों से बात करें। कम्युनिकेशंस के जिसे कहते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब बदल गए हैं, ठीक है? और क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड टाइम के साथ नहीं किया है, तो इस वजह से जो है गैप आता जा रहा है, ठीक है? और मैं करंटली एज अ काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर के हिसाब से काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अ लाइसेंस इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच और टाइमलाइन थेरेपिस्ट हूँ। उसके अलावा मैंने हिप्नोसिस सर्टिफिकेशन की है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी मेन फील्ड है वो है स्क्रीन एडिक्शन, और स्पेसिफिकली पोर्नोग्राफी एडिक्शन काउंसलिंग एंड अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन स्पीकिंग एज वेल ना। तो वो हम अवेयर एकेडमी के पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत में काम करती हूँ। पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल ट्रेनर और कोच हूँ जिसको जो है इस सिलसिले में काम करती हैं। आई एम एन एसोसिएट इन इस्लामिक साइकोलॉजी फ्रॉम इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जिसका अब नेम चेंज हो गया है, वो इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो गई है। और उसके अलावा भी मैंने इसी सिलसिले में कोर्सेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। कोई हैंड रेस कर रहा है? यू कैन ऑल अनम्यूट योर माइक, और या फिर आप अपने चैट के ऊपर सेंड कर दीजिए अपना मैसेज अगर आपको करना है तो, एंड वी कैन सी दैट। ओके, सो दिस ये मेरा तारुफ था थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और ओके, जब हम शुरू करते हैं तो आप लोगों में स्क्रीन फुल नजर आ रही, कोई शैडो तो नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर? नहीं, ठीक नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यू जी करें। नजर आ रही है स्क्रीन। ओके, बारकल्लाह। सो ये एक बहुत मशहूर कोट है कि इफ इट कीप्स अप, मैन विल atrophy all his limbs but the push button finger.
यानी कि जो हम लोग हैं, अगर हम इस तरह की जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी एक उंगली को छोड़ देंगे, हाँ बस बटन दब जाए। अब वो हमारी मर्जी कि वो फिंगर हो के थंब हो, हमारे लिहाज से तो थंब हो गया, राइट? तो उसके अलावा अगर कोई और चीज काम करे या ना करे कोई इशू नहीं है, बस यार ये चीज हो जाए तो अच्छा है, राइट? तो अब इस चीज को जो है, क्यों ये ऐसा इतनी जल्दी कैसे हो गया? बाय द वे, ये कोट जो है फ्रैंक लॉयड राइट का है, जो कि 1959 में वफात पा गए थे। फ्रैंक लॉयड राइट जो है वो एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं अमेरिका के, और उनकी बहुत सारी किताबें आई थी। लेकिन सब मजे की बात ये कि ये आप कोट देखिए और एयर देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? 1959 में इनका इंतकाल हो गया है, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि जी एक पुश बटन फिंगर को छोड़ के सब कुछ खत्म भी हो जाए तो इंसान का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, तो और इनके जाने के बाद जो है वो पहला पुश बटन फोन आया है, यानी कि 59 में इनका इंतकाल हुआ है, 63 में ये फोन आया है। आजकल के बच्चों को अगर हम ये फोन दिखाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? तो ये जो चीज है ना, मतलब आप सोचिए कि इतनी सी बात कि 63 में जो है वो हमारा फर्स्ट पुश बटन फोन आया। वो इससे पहले ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होगी जो वो ये जो हजरत हैं ये इतने टेंशन में चले गए ये कह के कि तुम लोग जो हो ना, एक उंगली को छोड़कर तो सब कुछ खत्म भी हो जाए, तुम लोग का मसला नहीं है। सोचने की बात है कि उस वक्त था क्या, और उस वक्त परेशान है। तो हम लोग कितना आराम से बैठे हुए हैं, और हमारी इस वक्त कितना आराम का लेवल ये होना चाहिए जो इस वक्त हमारा है, कि हम इस फोन से भी कई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। सो अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग। यानी कि हमारी जो अवेयरनेस लेवल है, अब देखिए एक आदमी जो 59 में चला गया, उसका अवेयरनेस लेवल क्या था कि उसने अब दुनिया का ढंग देख लिया था कि जिस तरीके से दुनिया जा रही है आगे, वो बहुत जल्दी जो है ना फिंगर की बात आने वाली है, उस फिंगर्स के ऊपर बात आने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज उंगलियों पे होगी, और उन्होंने इतनी बड़ी पेशेंट गोई कर दी थी। तो ये उनके अवेयरनेस का लेवल था कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग और एग्जिस्ट। अब अगर हम इस चीज को अपने ऊपर रख के देखिए, इस डेफिनेशन को, तो हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है वो अवेयरनेस कैसी है, क्या बताएंगे? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वन ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 क्या अवेयरनेस का लेवल है हमारा इंडिविजुअल लेवल पे, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है कि मैं अगले 60 साल, या चलो 60 को छोड़ो, अगले 10 साल के बाद मैं एक कोई पेशेंट गोई कर सकूंगी, क्या होने वाला है? कोई ऐसी इस टेक्नोलॉजी को हमने ऐसे वाकई समझा है, ऐसे जाना है, ऐसे अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है, या उसके अंदर उतर के देखा है इतनी गहराई में कि हम इतने ज्यादा इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके कि हाँ हम इसको हर चीज को पूरी तरीके से समझना जो है ना, वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है सिवाय उस एक्सपर्ट के, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, राइट? ओके, मैं अपने पास चैट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मेरे पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तो मैं उसे पढ़ लूंगी इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि मुझे इंटरेक्शन के बगैर मजा नहीं आता, ठीक है? और अगर माइक्स हम खोलते हैं तो इशू ये होता है कि फिर साउंड में बहुत ज्यादा जो है ना शोर पीछे से आ रहा होता है। तो बेहतर ये होगा कि अपने कमेंट्स आप लोग वक्तन फवक्तन चैट में डालते जाएं तो बहुत आसानी हो जाएगी। या कोई बात करनी हो तो आप लोग जरूर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम फिर आपके लिए माइक ओपन कर देंगे, ठीक है? तो बारकाल्लाह फीक इंशाल्लाह। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के अवेयरनेस लेवल हमारा, अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूं कि जी क्या है ये, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस। इसके बावजूद मैं अपने आप को 3 या 4 से ज्यादा रेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपनी डिग्री को अपग्रेड नहीं किया।
और मैं दूसरी साइड चली गई, मैं साइकोलॉजिकल साइड पे चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कंप्यूटर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या चीज चल रही क्या नहीं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत वो पीछे का बैकग्राउंड था तो वो काम चल जाता है। लेकिन जो हमारी ये मेन चीज है ना, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जानने का, इस बात में ये आता है कि सोचे कि जो चीज मैंने पढ़ी थी अपने बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस में 2005-6 में, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैव बीन लाइक सीरियसली दे हैव बीन एब्सोल्यूट, यानी कि वो खत्म हो गई। और कुछ तो ऐसी भी थी कि जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे थे, मुझे याद है हम विजुअल बेसिक अभी स्टार्ट हुई थी हमारा सेमेस्टर, और हमको उसमें पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक जो है वो ऑब्सोलीट कर दिए। और हमने भी पढ़ना शुरू किया, हम तीसरे चैप्टर पे। लाइक यार, तो मतलब आप सोच रहे हैं कि कितनी तेजी से जो है आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। मतलब पहले सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते थे, अब ऐप डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, अब आपकी ऐप का कोई सॉफ्टवेयर जो है ना, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर का ऐप ना हो तो वो चीज फेल है। इसी तरीके से आपका ऐप का सॉफ्टवेयर ना हो तो वो चीज फेल है। ठीक है, तो अब बंदे को डुअल होना जरूरी है। अगर एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर को ऐप डेवलपमेंट नहीं आती है तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको सोचना पड़ता है कि हमें एक बंदा हायर करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से आपकी जो है ना, आपका पूरा वो एक टेक्नोलॉजी का मेन स्ट्रीम एक इंतहाई तेजी से सुनामी की तरह बहता हुआ दरिया है, समंदर है, सॉरी, दरिया में सुनामी नहीं आते, समंदर में आते हैं। लेकिन उसमें हम कहाँ खड़े? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है ऑस्ट्रिच की तरह, ऑस्ट्रिच को उर्दू में क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया, शतरमुर्ग, राइट? शतरमुर्ग की तरह अगर हम अपना गर्दन डाल दे जमीन में और कहें कि जी खैर है, सब खैर है, तो क्या ये चीज सही होगी? स्क्रीन गायब हो गई है, लेकिन स्क्रीन मेरे पास तो आ रही। आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है। और लोग हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब जो है ना, नॉलेज इज पावर, ये बहुत मशहूर हमारा जो है ना वो कहेंगे, नॉलेज इज पावर। रियली इज नॉलेज पावर? क्या कहेंगे आप लोग? इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नॉलेज इज पावर, एग्री? ओके, चलें। लेकिन कौन सी नॉलेज पावर है? देखिए, जब पुराने जमाने में, अगर हम, अब ये बहुत अजीब सा जुमला लगता है कि पुराने जमाने में, बहुत बंदा जो है ना अपने आप को बहुत ही ज्यादा पुराना फील करने लगता है। लेकिन लाइक अगर मैं 90s से पहले की बात करूं थोड़ी सी, तो 90s से पहले, इवन 90s के अर्ली 90s तक भी एक चीज होती थी जो हमारे उसका वो कहलाती थी, बोलती थी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? मुनासिबत। ये चीज तुम्हारे लिए मुनासिब है या नहीं? बच्चे बहुत कुछ पूछते हैं, हम उनको क्या जवाब देते हैं? बेटा अभी आपकी उम्र के लिहाज से नहीं है, जब तुम बड़े होगे तो समझ में आ जाएगा, या तो इतने तुम बड़े होगे नहीं, बड़ों की बातें। ठीक है, हम इस तरह से कहते हैं ना बच्चों को। तो हमारी जो जो भी नॉलेज थी ना देने की, तो बड़े बूढ़ों से या फिर इवन पढ़ने के लिहाज से कुछ भी, तो वो उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर एप्रोप्रिएशन का होता था, यानी कि क्या ये हमारे लिए मुनासिब है, इस उम्र के लिहाज से क्या ये चीज मुनासिब है या नहीं। ठीक है, फिर वो मुनासिब आए तो हम उसको एक्सपोजर देना शुरू कर देते उस चीज का, और फिर हम उस चीज का एक्सेस देते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती थी? एप्रोप्रिएशन, कि जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, अब अगर आप एक 10 साल की बच्ची को, जो 10 साल की, चलिए 10 साल की भी छोड़ दें, एक बच्ची जो अभी स्कूल जाना शुरू है, आज वो किंडरगार्टन, वो नर्सरी से आई है, 4 बलून्स में कलर करके, और आप उससे पूछें कि अच्छा अब जरा तुम A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, वो अगले दिन स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है, सिरे से ही नहीं जाएगी। सही है कि, या फिर इसके सामने आप फिजिक्स खोल के रख दें, ये न्यूमेरिकल तुमने पढ़ने हैं, तो क्या होगा? वो वाकई बलून में भी कलर नहीं करेगी कभी भी। तो मुनासिब से होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप मुड़ के देखेंगे, हम कभी हमारी जिंदगी में फ्रैक्शंस एक मसला हुआ करते थे, उसके बाद
फ्रैक्शन जब जैसे अलजेब्रा आई तो हमें फ्रैक्शन छोड़ हमें अलजेब्रा टेंशन में आ गए, ठीक है। अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री आई तो हम अलजेब्रा को भूल गए कि यार यार अलजेब्रा तो अच्छी होती है। और फिर उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री आई तो सबके ऊपर झाड़ू फिर गए कि नहीं, इससे अच्छा है कि फ्रैक्शंस कर लें, इससे अच्छा है कि अलजेब्रा पढ़ लें, राइट। तो जो चीज हम सीखते जाते हैं वो चीज हमें आती जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम पहले मरहले पे जीरो पे ही खड़े हो। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उसका भी मसला ये है कि हमने खुद से एक चीज जहन में बना ली है कि क्योंकि हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, या मैं ये सीख के क्या करूंगी या करूंगा, या इवन चलो मर्दों को तो सीखनी पड़ती है कि उनको जॉब्स देनी है, औरतों ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा लिया, खवातीन ने, कि मैं ये सीख के क्या करूंगी। अच्छा मुझे ये बस 2-3 चीजें, अच्छा फेसबुक, एक तो फेसबुक पे खवातीन होती नहीं थी, अब जो फेसबुक में आई है तो हद से हद क्या अपनी टाइमलाइन को करना आ गई, पेज ज्वाइन करना आ गया, थोड़ा बहुत शेयरिंग करना आ गई, बस। इससे ज्यादा फेसबुक पे क्या करना है, कुछ नहीं। अच्छा जी, इंस्टा पे क्या करना है, चलो जी तस्वीरें डाल लेनी है बस, और बस खैर है, और कुछ नहीं। अपने आप को रोक क्यों लिया है। और मसला ये है कि हम इस फॉर्मूले के तहत बड़े हुए, और ये फॉर्मूला हमने अपनी सारी जिंदगी अपने ऊपर भी लागू किया, हमारे ऊपर लागू किया भी गया, फिर हमने भी अपने ऊपर लागू किया। कुछ चीजें हम सोच रहे होते थे यार ये करना है कि नहीं। कितनी दफा ऐसा होता था जब हम लाइक अपने टीनेज में थे, हम बुक फेयर में जा रहे हैं, तो वो किताबें रखी हुई तो हमें खुद भी लग रहा है यार ये बड़ों की किताबें लग रही, छोड़ दो, हमारे लिए नहीं है, हम अपने नॉवेल्स में और उसमें घूमते रहेंगे, ठीक है। हम अपने ऊपर खुद भी सोचे कि यार बड़ों की हैं, छोड़ दो, क्या करना है इनको, राइट। तो नॉलेज लेने का भी ये तरीका हुआ करता था कि पहले हम देखते कि मुनासिब भी है कि नहीं, उसके बाद उसका एक्सपोजर देते थे उसको कि देखो ये चीज तुम्हें पसंद आ भी रही है कि नहीं, कि तुम्हारे उसकी बात है भी, समझ में आने की बात है भी, और उसके बाद उसको सही मानों में फुल ऑन एक्सेस देते थे। शुरू में उठा के उसको हर चीज नहीं पढ़ा देते थे, आहिस्ता 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 उसकी एक्सेस होती थी, ठीक। अब कंप्यूटर हमारे लिहाज से तो एक सिंपल ईमेल से शुरू हुआ था, यहाँ पे ईमेल कर लेंगे, या हद से हद एक सर्च इंजन चला लेंगे, बस आर्टिकल कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद वो भी सिमट के इस चीज में उतर आया, और अब हर चीज सिमट के फोन में आ गई है, हर चीज सिमट के फोन में आ गई है। अब ये जो फोन में हर चीज आ गई है, तो इससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि फॉर्मूला बदल गया है कि एप्रोप्रिएशन इज ऑप्शनल नाउ। अब हमारे पास एक्सेस आ गई है, और वो एक्सेस हर चीज को एक्सपोज कर दिया है उस एक्सेस ने। अब एक्सेस के बेसिकली क्या दिया क्या है, तुम्हें एक्सेस करना है कर लो, जितना तुम्हें उस चीज का एक्सपोजर चाहिए खुद ही ले लो। और एप्रोप्रिएशन अच्छा लगे सही है, तुम्हें तो तुम्हारी मर्जी है ना, इट्स ऑल ऑन यू। और कुछ चीजों में तो एप्रोप्रिएशन बेचारी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई, सही है। तो क्या चीजें रह गई, एक्सेस रह गया और एक्सपोजर रह गया। एप्रोप्रिएशन कुछ मामलों में थोड़ी बहुत है, वो भी हमारी मर्जी पे है, जो डिवाइस यूज कर रहा है कि यार ये मुनासिब नहीं लग रहा है या लग रहा है मेरे लिहाज से, ठीक है। और कुछ मामलों में तो वो भी नहीं है, ठीक है। वो कह रहे कि देखना है तो देखो, वरना बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट ऑफ कर दो, दूसरे वीडियो पे चले जाओ, अपने फेसबुक ऊपर कर लो, यू नो, नहीं मुनासिब लग रहा तुमको छोड़ दो। तो एप्रोप्रिएशन इज हैज बिकम अ वेरी, सेकेंडरी भी नहीं कहूंगी इसको ना, टर्शियरी कहूंगी, कि तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारे हाथ में जिसका डिवाइस है, हम ये बना रहे, देखना है तो देखो, नहीं देखना भाड़ में जाओ, वो वाली चीज हो गई है, ठीक है। तो अब मेन दो चीजें क्या रहेगी, जबकि पहले क्या था, पहले उल्टा था। एप्रोप्रिएशन एक मेजर चीज थी, वो फिर हम एक्सपोजर खोलते थे, वो भी उसी लिहाज से कितना एक्सपोज करना है एक चीज को दूसरे पे, और फिर उसके बाद उसको एक्सेस देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी क्योंकि बर्बाद हो गया ये फॉर्मूला, तो अब क्या मसला है, अब मसला ये है कि अनबाउंड एक्सपोजर, ठीक है। 12 रुपए में 2 GB 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, अनबाउंड एक्सपोजर है। आपका मोबाइल में हर चीज है, जो चीज टाइप करोगे तुम्हें मिल जाएगी। तो अनचेक्ड एक्सेस भी है,
कौन ये चेक कर रहा है? यूट्यूब पे अगर आप कोई अडल्ट वो डाल रहे होते हैं चीज, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप 18 साल के हैं, आप कह देते हैं हाँ, यस पे टिक लगा दिया और वो आपको एक्सेस दे देता है। वो आपको शनाख्ती कार्ड तो चेक नहीं कर रहा ना, वो ये तो नहीं देख रहा ना ये बच्चा जो बैठा है 12 साल का है और ये 18 साल का कह रहा है। नहीं, कौन देख रहा है ये? तो वो अनचेक्ड एक्सेस है, जिसकी वजह से क्या चल रहा है, जैसे केओस हो गया है। और क्या हो गया है? और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस केओस के अंदर डूबते चले जा रहे हैं और हम ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें इससे निकलना कैसे, कोई हमें इस किस्म कोई लाइफ गार्ड भेज दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमें बचाने के लिए एक भेजा जाएगा लाइफ गार्ड, ये कौन बनेगा? तो क्या कहते हैं आप लोग, ये कौन बनेगा? कोई कमेंट, कोई बात करना चाहेगा तो प्लीज, फ्लोर ओपन है। ये प्रॉब्ली हम खुद बनेंगे। ओके, और हम खुद कैसे बनेंगे? बाय उनके अच्छे दोस्त बन के। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक, कि उनके दोस्त बन के। और क्या ख्याल है इस बारे में? बाय अवेयरनेस, मरीन सलमान इज वेरी वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अवेयरनेस कैसे लें? अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो घर में बैठी हुई हूँ, मैं फेसबुक चलाना जानती हूँ, चलो जूम, अब तो मुझे कोविड की वजह से ना जूम भी चलाना आ गया है, पहले तो ये भी नहीं आता था, अब तो ये भी आ गया, चलो ठीक है, आगे अब क्या करें? इसीलिए तो हम वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि आप हमें सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह और बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पेरेंट्स आल्सो हैव, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हेल्पलेस तो आप नहीं कह सकते। आई डोंट नो आपका नाम क्या, क्योंकि आपका नाम का शायद नंबर आ रहा है, लेकिन हेल्पलेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं है। और हम लोग हेल्पलेस क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग अशरफुल मखलूकात है। ओके, हमारी तरफ अजान हो रही है कि हम थोड़ा सा अजान का वक्फा ले लें, तो उसके बाद मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक आप लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। Hello. Check.
जी, जज़ाकल्लाह खैरन आप लोग का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। ओके जी, तो एग्ज़ैक्टली जो आपने माशाल्लाह से आया कि वी शुड गिव हेल्दी अल्टरनेटिव सम काइंड ऑफ लिटरेचर स्टडी रिसर्च, यस। अब मसला ये है कि जो 10-11 साल का बच्चा है, वो टिकटॉक और यूट्यूब के जो कैरिज़मा है, उससे उसकी जिसे कहते हैं ना कि बेतहाशा वो उसकी तामझाम में उलझ गया है। अब अगर उसको एक किताब देंगी, तो क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आमना जैसे आपने कहा कि एडवर्टाइज़मेंट पॉपअप होती रहती हैं यूजुअली, और बहुत बिल्कुल मुनासिब नहीं होती। इवन मुनासिब से तो एक चीज़ तो मुनासिब और नामुनासिब तो अब एक सवाल अलग ही हो गया है। मेरा जो भतीजा है वो जो हम जैसे होते हैं ना खाला फूफियाँ वगैरह, तो उनके मोबाइल्स पे उनके बच्चों के गेम ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो मेरे मोबाइल पे मेरे जो भतीजे का गेम है, तो वो उस दिन बैठ के खेल रहा था और मेरे कमरे में ही खेल रहा था, एकदम से मुझे आवाज़ आई कि क्या आपको शादी की परेशानी है? तुम क्या देख रहे हो भाई? तो उसने कहा कि मैं गेम खेल रहा था, इसमें ऐड आया है और उसमें वो आमिर नागी सुल्तान बाबा का ऐड आ रहा है 15 सेकंड का। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई उसमें, और वो पूरा फुल भाई, रिश्ता करवाना हो, रिश्ता तुड़वाना हो, हासिद की नज़र से पता नहीं, मतलब वो पूरा 15 सेकंड में ना उन्होंने अपना मंजन बेच दिया। अब ये जो बच्चों का गेम है कैंडी क्रश, इसमें ये आमिर नागी बाबा कहाँ से घुस गए? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं उस वक़्त उस बात को रो रही थी कि यू नो इस तरह के गेम में एक दफ़ा जो है ना वो विक्टोरिया सीक्रेट वग़ैरह का जो है ना वो ऐड आ गया था, नाइट वियर्स वग़ैरह का। तो मुझे ये बात इतना इनअप्रोप्रिएट लगी थी कि आप कि गेम्स के अंदर वो गेम कोई भी खेल सकता है, तो आप गेम के अंदर ये चीज़ क्यों डाल रहे हैं? ठीक है कि ये हाइली इनअप्रोप्रिएट है, अगर बड़े भी देख रहे हैं तो बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए ना। लेकिन आप सोचिए कि उस चीज़ से आमिर नागी बाबा तक आना, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ से कहाँ निकल गए हम लोग। एंड आई एम शॉक्ड, और मैं अभी तक कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको बैठ के ऐसे करूँ कि मैं उसकी लाइव वीडियो बना सकूं कि ये चीज हो रही है, ठीक है? और ये आपके मोबाइल में इस तरह से खामोशी से 15, और वो ऐड आप बंद नहीं कर सकते, आपको 15 सेकंड तक वो ऐड देखना होता है, ठीक है? वो 15 सेकंड का ऐड आ रहा है आमिर लागी बाबू का, ठीक है? और ना सिर्फ एक बाबे का आया है, बल्कि मैंने एक बाबी का भी देखा है और अपनी आँखों से देखा है, ठीक है? आई हैव जिसको अगर वो हो तो मुझसे ज़रूर राब्ता करें, मैंने स्क्रीनशॉट्स खींचे थे उसके और मेरे पास हैं वो अभी तक। तो कहने का मकसद ये है कि ये आप अनबाउंड एक्सपोज़र देख रहे हैं कि ये जिसे कहते हैं ना कि गले में ज़बरदस्ती ठूँसा जा रहा है हमारे ये। हमारे बच्चे अ, इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं। अब जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे ना, स्क्रीन एडिक्शन स्टडी जब मैं कर रही थी, तो हमें एक चीज़ बताइए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर चीज़ स्टोर करता है और वो कोई चीज़ भूलता नहीं है, वो ट्रिगर होती है। अब आप लोग माशाल्लाह से, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, आप लोगों में डेटोनिक का ऐड किस-किस को याद है? तो आप प्लीज़ हैंड रेज़ करके बताएँ, किस-किस को याद है वो वाला ऐड? ओके, 1, 2, ओके, 3 सी माशाल्लाह काफ़ी लोगों को याद है, जो लोग उस ज़माने के हैं। ओके, पेप्सी के एड्स आते थे जुनैद जमशेद वगैरह के, वो किस-किस को याद है? या वसीम अकरम के? हाँ, अब उसमें ज़्यादा हाथ आ जाएँगे। यस, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब बताएँ कि ये जो वसीम अकरम के एड्स थे, इनको आए हुए कितना अरसा हो गया? ये आप लोगों में किसी ने कल देखे? या परसों देखा इसको? या पिछले हफ्ते या पिछले महीने में? किसी ने देखा है ना एड्स को? बल्कि हमारी जो क्लास में जो हमारी खातून जो हमारी टीचर थी, उन्होंने बड़े मज़े का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हम बैठी हमारी टीचर, उन्होंने कहा कि 0900 एंड एवरीवन वाज़ लाइक 7860 फन टेलीफन। एक इश्तिहार आया करता था एट सो मेनी पीपल एग्ज़ैक्टली 7860 एंड उन्होंने पूछा ये ऐड कब से नहीं चला है? एंड माय गॉड, इट वाज़ इन द लेट 90s यार। और ये ऐड अभी भी ज़हन में है। अपना फ़ोन नंबर याद नहीं होता है, 7860 याद हो रहा है, ठीक है? तो अब आप सोचें कि ये इतनी पुरानी चीज़ थी और
हमको अभी तक याद है। तो आप सोचिए कि ये जो 8-9 साल का या 4-5 साल का बच्चा ये इस तरह के एड्स देख रहा है, तो क्या ये उसको याद नहीं होंगे? क्या ये उसकी ब्रेन जो है उसको सेव नहीं कर रही है? सोचिए जरा इस बात में कि किस कदर हम कह सकते हैं बच्चा है, बच्चा नहीं है। याद रखिए कि हर बच्चा जो है ना, और आजकल के बच्चे माशाल्लाह से देयर इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, मैं टेक्निकल जार्गन्स में नहीं जाना चाह रही, लेकिन हर उसमें ये है कि हर 10 साल बाद आईक्यू लेवल बढ़ जाता है आने वालों का, आने वाली जनरेशन का। हर फॉर एवरी डेकेड and the IQ level increases for the next generation to come. जैसे हम परेशान होते, हमारे नानी दादियां जो थी वो इस डायल वाले फोन से ही तंग आ जाती थी कि ये क्या भला है। उनसे रेडियो सेट नहीं होते थे, ठीक है। हम लोग टेप रिकॉर्डर वगैरह के थे ना, हम फटाफट क्या करते थे, हम एक डबल टेप से हम टेप्स रिकॉर्ड भी कर लिया करते थे। हम रेडियो से अपने कैसेट पे चीजें रिकॉर्ड कर लिया करते थे। जो नए लोग होंगे वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि क्या बोल रही हैं ये ठीक है। लेकिन ये जमाना भी था कि वीसीआर से वीसीआर हम रिकॉर्ड करके काम कर लिया करते थे, और हमारी अम्मा और हमारी नानी वो हम लोग को देख रहे थे कि भाई क्या है। तो वही चीज थी ना, उनके लिए वो टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत स्नेल पेस पे, यानी कि बहुत स्लो पेस के ऊपर जो है वो आगे बढ़ रही थी। अब मसला ये हुआ है कि आगे अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वो साल के ऊपर बढ़ रही है। लाइक सालों में कहां से कहां बात पहुंच गई। ऑर्किड आया था 2001 में, फेसबुक आया था 2003 में, और 2005 में ऑर्किड ऑब्सोलीट हो गया था, और 2006 में ऑर्किड बंद हो गया था, ठीक है। फेसबुक जब आया था तो जिसे कहते हैं ना कि एक सैलाब आया और फेसबुक जो है ना सब कुछ सब कुछ फेसबुक पे होने लगा। फेसबुक के बाद जब यूट्यूब आया, यूट्यूब पहले से वीडियोस था, अब उसके बाद देखिए यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फिर इंस्टाग्राम, फिर स्नैपचैट, और अब जो टिकटॉक आया हुआ है। तो आप देखें कोई भी चीज कहीं पर उन्हें अब कहा जाता है फेसबुक तो बूढ़े लोगों की जगह है, ठीक है। तो फेसबुक अब बूढ़े लोगों के लिए हो गया है। कैन यू बिलीव इट? अब अगर बच्चों से कहा जाए, अब आपका जो एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत ज्यादा तेजी से। और उसके ऊपर अब जो है ना, हम पहले सोचते थे कि ये चीज कर लेंगे, ये चीज हमें आ जाएगी, हम चीज को सीखने की कोशिश करते थे। जिसे कहते हैं ना कि व्हाट इज इट, ये है क्या, हम क्या के पीछे भागते थे और उसको सीखते थे। लेकिन अब जब कहा जाता है कि क्या को नहीं देखो, उस चीज के क्यों को देखो, और फिर उस चीज के वजह की तरफ जाओ। द व्हाई एंड द हाउ, कैसे, क्यों और कैसे को उठा लो, क्या फिर तुम्हारा खुद बदलता जाएगा, ठीक है। यूट्यूब क्या है, वीडियोस की जगह है। क्या बाकी मुझे वीडियोस के लिए जगह रह गई है? नहीं, उस पर हर चीज अब आप अपने लाइव्स कर रहे हैं, उस पर टीचिंग हो रही है, उस पर सब कुछ हो रहा है। तो आप सोचें कि छोटी से छोटी चीज जो है वो अब बहुत ज्यादा फैल गई है। पर्सनल टैलेंट्स एंड स्किल्स ऑफ यूथ, एग्जैक्टली। बल्कि साफ बात ये, टिकटॉक जो है ना वो हमारे अटेंशन स्पैन का दुश्मन है। पहले आप मुझे हम लोग जाविया देखते थे, रिमेम्बर दैट, और कितने सुकून से बैठ के देखते हैं। अब आप एक 14-15 साल के बच्चे या बच्ची से जरा जाविया दिखा दे एक एपिसोड, वो 5 मिनट बाद उठ जाएगा कि क्या, कब, कितने कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि अशफाक साहब कितनी मोहब्बत, कितने एहतराम से, कितने आराम से बात करते थे, और वो या तो कहेगा कि यार इसकी स्पीड बढ़ा दे, या बोले कि काम की बात कर दो। वो किसी के पास इतना वो नहीं रह गया कि 1 घंटे वो नहीं, बात शॉर्ट करो, बात शॉर्ट करो, बात शॉर्ट करते 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 3-4 मिनट पे आई, 3-4 मिनट से वो 45 सेकंड या 50 सेकंड की वीडियो पे चली गई है, ठीक है ना। तो वो क्यों चली गई, क्योंकि हाइपर एक्टिव उनका एक तो वो हो गया। फिर हर चीज उनको पता है कि इंस्टेंटली मिल जाएगी, रिसोर्सेज बहुत हैं, एक्सेस बहुत है ना रिसोर्सेज की।
हर बच्चे बच्चे को पता है मैं गूगल पे ये डालूंगा, मैं गूगल को ये बोलूंगा। मेरा जो भतीजा है, मुझे नहीं पता था, एंड दिस इज समथिंग लाइक सीरियस कि मैं जिसके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री है, 2014 में अपने भतीजे से ये चीज सीख रही कि ओ यूट्यूब में लाइक आप यू नो स्पीच रिकग्निशन से आप बोल के चीज कर सकते हैं बजाय टाइप करने के। क्योंकि मैं भी देखी कि तुमने वीडियो लगाई कैसी क्या, मैंने यहाँ पे माइक दबाया और मैंने कहा टॉम एंड जेरी कार्टून, और उसने लगा दिया। मैं कहा यूट्यूब में भी ये होता है, ओह ओके। तो आप सोचें कि 2015 में मैं अपने भतीजे से ये चीज सीख रही हूँ, सुभान अल्लाह। तो आप सोचें कि क्या हमें अब आराम से बैठने का चांस है, हमारे पास होना चाहिए कि हम बैठ जाएंगे नहीं यार ये तो बस कैसे करें क्या करें छोड़ो। क्योंकि ये जो अनचेक्ड एक्सेस है उसको हम करें कैसे, उसको हम उनको देंगे। हमें तो पता है कि नहीं चेक ये चीज पे जाना नहीं है, लेकिन बच्चों को तो जाना, बच्चे तो जाएंगे। यस एग्जैक्टली कि वो बस कराची वेदर टुडे और वही चीज हो जाती है बिल्कुल। तो I rather than who exactly, और mothers should train first in this regard. Yes, अच्छा इस बात से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। You are absolutely right कि mothers should, लेकिन जो mothers है ना, ये mothers बनती कैसे हैं? जब तक फादर नहीं हो मदर नहीं बन सकते। ठीक है ना? तो पेरेंट्स शुड ट्रेन फर्स्ट। बच्चे के पैदा होने से पहले जब हम पेरेंट्स बनने जा रहे हो तब दोनों देखें, माँ और बाप दो लोग एक टीम का हिस्सा है, और एक वो टीम क्या है, वो पेरेंटल टीम है, पेरेंट्स वालिदैन बने। तो वो दोनों का अब ये काम नहीं रह गया। पहले पहले के जमाने में बहुत आसानी से हो जाता कि हाँ माँ तरबियत करेगी और बाप बाहर कमाएगा। नहीं, अब इस वक्त इस कदर फितना फैल चुका है कि इस वक्त माँ और बाप दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो आपको सिर्फ ये नहीं कि यू हैव टू टॉक टू योर हस्बैंड एज वेल। जब इस तरह की वर्कशॉप होती है वो माओ के लिए होती है। मैं पूछती हूँ कि बाप को कौन पढ़ा रहा है, बाप को ये बात कौन बताएगा। तो सीरियसली फादर्स के लिए भी इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए, या फिर पेरेंट्स के लिए ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए कि दोनों आए, दोनों सीखें, दोनों जाएं फिर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज से। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक जमाना होता था कि हाँ हमने अगर कोई बदतमीजी की होती थी तो हमारी अम्मा कहती थी बस तुम्हारा 7 बजे वाला कार्टून बंद। आय हाय हाय, दिल दहल जाता था अम्मा की ये बात सुन के कि 7 बजे वाला कार्टून बंद। ठीक है, अब कार्टून नेटवर्क ही बंद नहीं होता है, 24 घंटे है तो कार्टून नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो अब हम ये कर नहीं सकते, बच्चों से हम नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करो, हम ये नहीं कह सकते कि गूगल इस्तेमाल नहीं करो। नहीं, क्योंकि अब तो सब, अब पढ़ाई आपके फोन पे हो रही है। आपको हर सूरत अपने बच्चे को अपना मोबाइल सुबह 9 बजे देना पड़ता है। पहले तो होता था कि नहीं दूंगी तो वो मोबाइल, अब तो देना पड़ता है कि भाई ऑनलाइन क्लास हो रही है, बच्चे की भी हो रही है। तो इंटरनेट बंद करने का ऑप्शन खत्म हो गया है ना। पहले होता था कि अगर आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो हमारे घर नौनिहाल आया करता था। हमने नौनिहाल में एक दफा उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आई थी, उसमें था कि अगर लहसुन जला दो पूरा काला करके खिड़की के बाहर तो मच्छर नहीं आएंगे। और हम बड़े ज़ौक शौक से मोमबत्ती लेके बाहर गए अपनी गैलरी के, और गैलरी की खिड़की में लहसुन जलाने लगे तो हमारी जाली में आग लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने जल्दी से देख लिया, बुझा दिया था उस चीज को, और उसके बाद हमारी अच्छी तरीके से पिटाई हुई, और उसके बाद 2 महीने तक नौनिहाल बंद हो गया। ठीक है, तो वो काफी मुश्किल दिन थे। लेकिन आप सोचें कि वो बंद कर दिया गया। क्या आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं? जब लाइट जाती है तो सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती है कि लाइट चली गई या इंटरनेट चला गया। ओके, आई रियली डू नीड कमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बोल रही हूँ कमरे में, बहुत अजीब सा लगता है ये। ठीक है, तो अच्छा ये आई हैव नो आइडिया आपने नो किस बात पे कहा है। तो किड्स अबाउट सच ड्रॉबैक्स, यस वी कैन, यस। देखिए इंटरनेट चलेगा, एग्जैक्टली इंटरनेट ही चला जाता है। देखिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी काउंसलिंग के लिए बहुत छोटे हैं।
बच्चे तो ताम झाम पे जाते हैं ना। हमारी अम्मा हम लोग को नहीं डांटती थी, तुम लोग के ड्रामे देखते रहते हो, या तुम लोग क्या ये अब मैचेस के पीछे पड़े रहते हो। हम लोग समझते थे। पहले अपने आप से तो पूछिए कि क्या हम हमारे पास जो रिसोर्सेज थी, तो क्या हम समझते थे उस चीज को। तो इसी तरीके से हम उस चीज को देखें कि हम अपने बच्चों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। हम अपने बच्चे से कम्युनिकेट ऐसे करेंगे कि पेरेंटल रोल्स, पहले आप बताइए कि पेरेंटल रोल्स में कौन कौन से होता है। कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है कि पेरेंटल रोल में कौन कौन है। ओके, ये पेरेंटल रोल्स में आपके पेरेंट्स हो गए, ऑफ कोर्स माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, नाना नानी दादा दादी, आंट्स एंड अंकल्स, ये खाला और फुप्पियाँ। क्योंकि मैं भी एक ऐसी खाला हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ा है, और मैं भी ऐसी फुप्पी हूँ जिसने अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ा है। ठीक है, तो खाला, फुप्पियाँ, चचा, मामू, ये वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत दिल खोल के बिगाड़ते हैं। जो बड़े बहन भाई ऐसे होते हैं जिनका एज डिफरेंस ज्यादा होता है, तो वो भी अपने छोटे वालों को बहुत बिगाड़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचर्स, क्योंकि ये जो ऊपर वाले दो है ना, आंट अंकल्स एंड एल्डर सिबलिंग्स, ये वो लोग हैं जो अच्छा तुम ये ले लो, अच्छा तुम ये कर लो, वो वाली चीज होती है इनके साथ, राइट। तो आप ये चीज देखें, करने दो सब, हाँ एग्जैक्टली, करने दो सब बाकी। अरे क्या है भाई, क्योंकि सही बात है, मैंने भी अपनी बहनों को यही कहा है कि तुम ना पीछे पड़ जाते हो यार बच्चों को, छोड़ो छोड़ो। और इवन मैं, अगर मेरी भांजी की आंखें कमजोर हो रही थी, लेकिन मैं जब आने वाली होती थी तो मैं उसके लिए किताबें खरीद खरीद के रख रही होती थी कि वो आ रही है तो वो किताबें पढ़ेगी। ठीक है, और बाजी जाट रही होती थी कि वैसे सी आंखें देखो कितनी कमजोर हो गई हैं, और वो भी किताबी कीड़ा थी, छोड़ती नहीं थी। ठीक है ना। तो ये आप देखें कि ये सब पेरेंटल रोल्स में होते हैं। अब इसी चीज को हम पॉजिटिव में वो कर सकते हैं, इसी को हम उसमें नेगेटिव में वो कर सकते हैं। तो एक बच्चे के हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए इन तमाम लोगों को एक साथ काम करना होगा। क्यों क्यों एक साथ काम करना होगा? बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। कि हर कोई अपना अपना चीज जो है वो अपने बच्चे को देता है। माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं, ज्यादा क्या चीज देखते हैं कि वो उनमें, ओके ये क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। ओके, ठीक। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हाँ, जैसे दुनिया के जालिम लग रहे होते हैं माँ बाप बाकी लोगों को, एग्जैक्टली क्योंकि होता है हर चीज मना कर दो बच्चों को, हर चीज मना कर दो, तुम लोग तो कुछ नहीं करो, और हम कूल लोग होते हैं। तो वही सब लोग बैठेंगे, देखें किस वक्त क्या चीज देनी है। एक एक डिवाइस के लिए हमें देना है अगर बच्चे को, तो किस एज में देना है, उससे पहले उसको कितना एक्सेस देना है एक डिवाइस पे, कितना एक्सपोजर देना है स्क्रीन टाइम पे, सब कुछ हम बैठ के सब एक साथ वो करें तो बेहतर है। वरना क्या होता है, अम्मा से बच्चे ने एक डिवाइस लिया, अम्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, चला गया। अच्छा, अम्मा ने बच्चे ने उससे ले लिया, उसके बाद बच्चा बाहर निकला, दादा के पास चला गया, दादा के सामने जरा सी एक आंसू टपकाया, दादा ने अपना मोबाइल उठा के दे दिया, चलो भाई 2 घंटे तो वही मिल गए। ठीक है, उसके बाद दादा से उठा चचा के पास चला गया, चचा ने लैपटॉप पे बिठा दिया। ठीक है, फिर वो खाला के पास आ गया, फूफी के पास आ गया। तो वो आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज में आप देखें स्क्रीन, यस, तो यही ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन वही बात है ना कि अब जब हम ये बात है कि अरे भाई छोड़ो तुम लोग तो पता नहीं कहाँ वो कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या क्या है? पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फैसिलिटेट विथ कॉन्फिडेंस। अब ये क्या भला है? अब एक चीज अगर मैं कहूँ कि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो मैं अपने बच्चे के को कंप्यूटर से कैसे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो फैसिलिटेट करूँ? तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कंप्यूटर में पीएचडी किया हुआ हो, आपको डिवाइस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना सब कुछ आता हो। कंप्यूटर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपके प्रिंसिपल्स एंड आपकी वैल्यूज दोनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। ठीक है, दोनों चीजें आपकी बिल्कुल ऐसी हैं कि आपको पता है, उसूल और कदरें। लेकिन यही चीज हमको भी दी गई, उसूल दिए गए थे और हमारी वैल्यू सिस्टम। हमको अगर मना कर दिया जाता था कि बेटा ये तुम्हारी
देखने की चीज नहीं है या पढ़ने की चीज नहीं है। पुराने जमाने में घर में खवातीन डाइजेस्ट टाइप चीजें आती थी ना, तो वो आप लोग किस यानी कि आप लोग क्या किसी 10 साल की उम्र में किसी ने खवातीन डाइजेस्ट पढ़ा है? किसी खातून ने इधर? ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि एज नहीं थी, अप्रोप्रिएशन नहीं थी, नहीं मुनासिब नहीं था। अम्मा ने बहुत दिनों में इजाजत दी होगी पढ़ने की, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉवेल्स और वो फिर पढ़ना शुरू किया, राइट? तो वही बात है कि कुछ उसूल होते थे, कुछ कदरें होती थी, लेकिन मसला ये है कि हम ये सब चीजें उस वक्त करेंगे जब हमें खुद पता होगा कि बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल है, आपको क्या पता, छुप के पढ़ना पड़ता था। ओके, उससे भी बहुत डांट पड़ती थी। एग्जैक्टली आप सोचे कि डांट क्यों पड़ती थी? क्योंकि वो उनके उसूलों के खिलाफ होता था, कि उनको पता था कि बेटा ये एज तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो बड़ों की चीज बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, राइट? तो अब मसला क्या है कि हमने सही से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज उनके सामने रखे नहीं है, और एक्सेस और एक्सपोजर उनका हर चीज के ऊपर है। इस वजह से अब हम क्या करें? ओ इलिटरेट पेरेंट, या इलिटरेट से ज्यादा हम ये कहेंगे इग्नोरेंट पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि ये जो एक चीज हमारे उस्ताद ने बड़े मजे की बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक एक जुमला होता है, हमारे जमाने में ये नहीं होता था, खुदा के वास्ते ये जुमला अपने बच्चों से कहना बंद कर दें। एंड हम लोग हंसने लगे कि वाकई ये हम भी बोलते हैं, हमसे भी बोला गया, राइट? और हम बोलते भी हैं कि यार हमारे जमाने में नहीं था ये चीज, ठीक है। लेकिन द रीजन शी गेव वाज कि जब आप बच्चे से ये बोलते हैं ना, एक 10 साल के या एक टीनेजर से कि यार हमारे जमाने में ना ये नहीं होता था, तो बच्चे के जहन में आता है कि अम्मा और डायनासोर एक साथ स्कूल जाते होंगे, या अम्मा का स्कूल डायनासोर तोड़ दिया करता होगा, ठीक है ना? अम्मा इतनी पुरानी है, ठीक है। तो हम इतने पुराने नहीं है, ठीक है ना? हमारे जमाने में नंबर वाला फोन आ गया था, ठीक है। हम वी आर द जनरेशन हु हैव माइग्रेटेड इनटू टेक्नोलॉजी। ये वो जनरेशन वाईफाई की इसमें बॉर्न हुई है, राइट? दिस इज द जनरेशन हु वाज बॉर्न इन द वाईफाई एरा। हम वो लोग हैं जो डायल अप से चलते आ रहे हैं और मुस्तकिल टेक्नोलॉजी माइग्रेट करते चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रूटीन, यस। तो अब ये जो चीज है ना, जैसे आपने फरमाया सैयद, आई डोंट नो सैयद अली जो है वो फीमेल नाम नहीं, लेकिन बहरहाल, लेकिन ये जो चीज है कि अब जब ये तजाद देख रहे होते हैं ना, हम अपने बच्चे से कह रहे होते हैं कि बेटा आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे, और वो कह रहा है कि अम्मी मामू का बेटा को देखें वो 6 घंटे पबजी खेलता है, या उसकी मेरी सहेली को देखें उनकी अम्मी तो कुछ नहीं कहती है, और ये वो आप ही जालिम में हम हिटर बन जाते हैं। तो ये बहुत मसला होता है कि सब एक पेज पे नहीं है, और फिर हमारे पास इसका जवाब क्या होता है? सब कुएं में कूदोगे तो तुम भी कूदोगे क्या? अब ये जुमले भी चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वही बात है कि देखने की जरूरत है क्या चीज है, ठीक है। यस एग्जैक्टली, हमने वैल्यू सेक्रीफाइस कर दी है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब मसला क्या है कि बिफोर वी गो फर्दर, एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन का जवाब दें कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, तो ये वाई मतलब वाई का जवाब देंगे कि ये क्यों, क्या मसला है, क्या चल रहा है, इतनी देर हमने इस पर बात क्यों की है अभी तक, कि हम पढ़ें क्यों इस घन चक्कर में? जब टेक्नोलॉजी ने चेंज होता ही चला जाना है और ये करना ही चला जाना है, तो फिर हम करें क्यों? हर आदमी के जहन का वाई अलग होगा इस पर। बच्चे जो है वो अच्छे बन जाएंगे, हो जाए, लेकिन सबका जो बुराई से बचना है, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एज अ मदर, अब देखिए नेपोलियन कह रहा है अपने जमाने में, नेपोलियन कितना पुराना आदमी है, वो क्या कह रहा है? गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू अब द बर्थ ऑफ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। अब यहाँ पे उसने टॉट नहीं कहा, गिव मी अ मदर हु कैन टीच या हु इज वेल टॉट, देखा एजुकेटेड मदर, ठीक है। फिर द फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलवेज द वर्क ऑफ द मदर। ये थोड़ा सा जनरलाइज है, या इसको आप स्टीरियोटाइप कह सकते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, तो एजुकेटेड किस लिहाज से? एजुकेटेड इस लिहाज से नहीं,
हमें एज मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो कहा गया कि हिकमत हमारे अंदर क्या है, हिकमत से काम लो और असबाब इख्तियार करो। इंशाल्लाह कल जुमा है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो देखिए उसमें बार बार जो है उनके बारे में क्या कहा गया कि वो जुल्करनैन के बारे में असबाब इख्तियार किए, सबबास। कितनी दफा लफ्ज़ सबबा आया है। तो सब असबाब को इख्तियार करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव रिसोर्सेज, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यू हैव टू बी रिसोर्सफुल इन योरसेल्फ। Having resources and being resourceful are totally two different things. Resources का मतलब ये है कि मेरे पास सब चीजें हैं तो भी मैं बैठूंगी, ओ मेरे पास ब्लू पेन नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती, नहीं। रिसोर्सफुल होने का मतलब क्या है, जो आप DIY देखते हैं, 5 मिनट्स क्राफ्ट, ऐसी चीजें देखते हैं ना, इससे हमें बहुत ज्यादा वो होता है, ओ देखो उसने इतनी सी चीज से ये भी बना लिया। तो वो उसके पास रिसोर्सेस नहीं होती ना भाई। अगर किसी के पास जो है वो कह रहे हैं कि भाई कील नहीं है मेरे पास और मैं इस चीज को ठोक दूंगा तो वो बन जाएगा, तो वो कह रहा है वो जिप टाई वहां पे यूज कर लिया उसने। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना इसके सब DIY वो। तो वही बात है ना कि जाके कील ला के ठोक दो, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें इस चीज करने की। लेकिन वो नए नए आइडियाज नजर आ रहे होते हैं। आई जस्ट सॉ दिस कि उसने कल की बात है, एक परसों की बात है कि ऑर्गेनिक हेयर कलर, वो ये क्या चीज है। तो पता चला उसने कॉफी को अपने कंडीशनर में थोड़ा सा घोल के और बालों पे लगा लिया, और बाकी देखिए उस लिहाज से देखिए वो ऑर्गेनिक है ना, वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका वो हेयर कलर नुकसान करेगा। तो वही बात है कि हाँ एग्जैक्टली कि वी ट्राई टू मेक द किड्स ओबीडियंट। हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनको सिखा रहे होते हैं बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, बच्चे अच्छे इंसान बन जाए। इन बेसिकली हमको बच्चों को अच्छा रोबोट बनाना होता है। हमारी हर बात मान ले, कोई सवाल ना करे, जो हम कहना वो वैसे ही उसी वक्त पे कर ले बस। अब उसके बाद कहें, जब वो ऐसे करने के बिल्कुल आदी हो जाते हैं ना, फिर हम उससे कहते हैं यार तुम अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं सकते थे। लाइक सीरियसली बच्चे को पहले तुमने मार मार के रोबोट बना दिया, फिर कहते तुम इंसानों की तरह सोचते क्यों नहीं हो। तो यार क्या है मतलब पहले खुद तो जाना कि आप इस जो अल्लाह ताला ने आपको ये चीज दी है, इसको इसके साथ आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन किसकी डेफिनेशन से, बाय हुज डेफिनेशन। अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है। अच्छा बच्चा, अच्छे वो कहते हैं ना अच्छे बच्चे बनो, तो अच्छे बच्चे की डेफिनेशन क्या है, जो आगे से बात ना करे, जो अब जिस जगह पे अम्मा ने सुबह बिठा दिया वो जो है ना दोपहर के 2 बजे भी आए तो उसी जगह पे बैठा रहे। ठीक है, कुछ भी दुनिया में छुए नहीं। एग्जैक्टली यार दुनिया की नजर में अच्छा कि सब आए तो तारीफ करें, उसके बाद देखो हम अपने बच्चे से बार्गेन करते हैं कि देखो मेहमान आने वाले हैं, अच्छे बच्चे बन गए, मैं तुम्हें ये चीज दूंगी। नहीं, हमने खुद ही उसको वो किया हुआ है कि ओके भले तुम पूरे वक्त जाहिल बने रहो कोई इश्यू नहीं है ठीक है, जानवरों से बदतर तुम घर में, लेकिन कोई आए ना तो तुम उसको लाइक तुम्हें एक आपकी जो है ना वो प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम से भी बढ़ के तुम्हारे मैनरिज्म्स होने चाहिए, और ऐसे तुम जो है कोई मसला नहीं है, बंदर तुमसे ज्यादा अच्छा लगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमने खुद ही उसको इस तरह की हिपोक्रेटिकल किस्म के वो दिए हुए हैं स्टैंडर्ड्स, तो बच्चा क्या समझेगा फिर। और फिर हम स्कूल, फिर दूसरा मसला ये है कि ओ इतने महंगे स्कूल में डाल दिया है। देखिए स्कूल का काम तरबियत करना नहीं है, तरबियत बहरहाल घर में ही होती है, और हम बच्चों को ताना भी यही देते हैं एज यूजुअल। तो क्या फायदा तुम्हारा इतने महंगे स्कूल में पढ़ने का, क्या फायदा है तुम्हारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, इतनी बड़ी बड़ी ये चीजें पढ़े और अपनी हरकतें देखो। तो बच्चों के अंदर रिबेलियन आती है कि हमने तो नहीं कहा था स्कूल में डाले ऐसे। तो क्या करना है, ओह वाओ ये बहुत हमसा, ये हम उस पर ना डिस्कस करें तो अच्छा है एनीवे मूविंग ऑन। तो डेफिनेशन क्या है अच्छे की, अच्छा इंसान कौन है, ये चीज अच्छा इंसान है। अब ये चीज एक आदमी के अंदर घुसाना
कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है वो स्टेज परफॉर्मर भी हो, वो जब स्टेज के ऊपर आए तो क्राउड कैप्चरर भी हो, वो जो है वो एक रिफ्लेक्टिव इंसान भी हो, किताबें भी पढ़ता हो तो ये भी करता हो तो वो भी करता हो, अच्छा मुसलमान भी हो, अच्छा इंसान, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाए। ये सब चीजें, ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े और अपने आप को सबसे पहले एट्रीब्यूट्स पढ़ के देखें और टिक करना शुरू करें सारा कि मेरे अंदर कितने हैं, कि क्या मैं पंक्चुअल हूँ, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ इतने अपने कामों में, क्या मैं वाकई सिंसियर हूँ, रिलायबल हूँ, एम्पैथेटिक हूँ, कॉन्फिडेंट, जेस्टर्स, नॉलेजेबल, बाकी क्या मैं हूँ? तो मेरा बच्चा कैसे होगा? है कुछ एसडी कार्ड इस चीज का आता नहीं है कि भरा हुआ एसडी कार्ड अपने बच्चे की खोपड़ी में ढूस दो और बन जाएगा वो जी। डिसिप्लिन या तो फिर डिसिप्लिन हमारे घर में आर्मी वाइज होती है, नहीं टेंशन, चलो भाई वो बच्चा जो है ना सांस होके खड़ा हो गया, ठीक है। तो अब आप बताएं कि ओके somebody is raising her hand, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं अगर आप कोई कमेंट देना चाह रही हैं तो, या नहीं देना चाह रही हैं, हम आगे बढ़े। ओके सो हम जो बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें एक में नहीं हो सकती और एक में होनी भी नहीं चाहिए ना। आप ये हम अपने इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बच्चे के साथ क्या 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 इशू है तो मेरे ख्याल से इस वक्त पूरा चैट भर जाएगा, सबको अपने बच्चे के बहुत सारे इश्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी हमने बच्चे से कहते हैं ओके मेरे बच्चे में ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये अच्छी क्वालिटीज हैं, कभी हमने अपने बच्चे से उसके साथ बैठ के उसकी तारीफ उसके मुंह पे की है। एंड देयर इज वन अदर थिंग, देयर इज एन ERDC, अगर आप लोगों ने वो हो तो ERDC के लेक्चर्स होते हैं सलमान आसिफ के। ओ माय गॉड, मैंने उनका एक पेरेंटल मूव किया था, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि वो पेरेंटल एंड टीचर्स ट्रेनिंग्स करवाते हैं माशाल्लाह से। तो उनकी एक बहुत ही जबरदस्त बात थी, तो मुझे जिसे कहते हैं ना कि दैट क्लिक्ड, कि जो चीज एज अ टीचर उन्होंने कहा था कि आप जब अपने स्टूडेंट के ऊपर रिमार्क लिख रहे होते हैं ना उसके रिपोर्ट कार्ड पे, तो यू आर सेइंग यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग, बट नीड टू वर्क ऑन दिस दिस दिस, तो आपने उससे पहले वाली जब आपने बट लगा दिया है ना, तो ये जो बट है वो उस चीज को नील कर देगा, ठीक है। एंड बिलीव दे गेट डबल कॉन्फिडेंस। ओके माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, लेकिन मैं आपके बच्चे की बात कर रही हूँ कि उसकी उनकी तारीफ उनसे, लेकिन बट्स के बगैर। देखो तुम अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे ना, या तुम इतने गंदे, ये तुम ये बात करते हो तो तुम मुझे गंदे लगते हो, तो वो अच्छा बच्चा निगेट हो जाता है, ठीक है। आपको उसकी तारीफ करनी है तो फिर आप उसको तारीफ ही करें कि हाँ वाकई तुम अच्छे बच्चे हो, देखो तुम माशाल्लाह ये भी करते हो, ये भी करते हो, इसलिए मुझे पता तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर रजी अल्लाह जो थे वो उनको जो है ना थोड़ा सा नाइट टेरर्स हो रहे थे, यानी कि वो बुरे ख्वाब आ रहे थे, वो परेशान थे। तो उन्होंने हफ्सा रजी अल्लाह ताला से कहा जो उनकी बहन थी और अज़वाज मुताहरात में से थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये मेरे भाई के साथ ये मसला हो रहा है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर बहुत अच्छा है, क्या ही अच्छा हो कि वो रात को तहज्जुद भी पढ़ने लगे, और उसके बाद इब्न उमर ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। आप देखें उन्होंने ये कि लेकिन वो तहज्जुद नहीं पढ़ता ना, इसलिए उसको ये हो रहा है, वो ये करेगा तो ये करेगा, तो ये नहीं, इब्न उमर अच्छे और क्या ही अच्छा हो, यानी कि मजीद अच्छा हो। तो किस कदर खूबसूरत बात है ये। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से कितनी मोहब्बत से उनकी इस्लाह की और उन्होंने उसके बाद कभी भी वो नहीं की। हम अपने बच्चों को ऐसे समझाते हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उनकी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डिसिप्लिन की ये सब चीजें अपने बच्चों में देखिए वो किसी ना किसी दूसरे तरीके से होती है। और दूसरा मसला हमारे अंदर ये भी है कि ये जो चीज हम अब अगर हम एक चीज देख रहे हैं ना, वो हमारे जहन में उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। एक बच्चा अगर ऐसा है ना तो उस ब्राइट होने का मतलब ये है कि उसके 100 में से 100 मार्क्स आते हो, नहीं यार। ब्राइट होने का मकसद ये है कि उसको कंसेप्चुअल चीज समझ में आ रही है। ब्राइट होने का मकसद ये नहीं कि उसके मैथ्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं, ब्राइट होने का मकसद ये है कि उसको पीछे की चीज समझ में आ रही है, इज ही एंजॉयिंग इट, इज ही ग्रास्पिंग दैट कॉन्सेप्ट। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह है, वो सिर्फ रट्टे पे चलता है। लेकिन
आप अपने बच्चे को बस इस बात पे जज नहीं कर सकते कि वो ब्राइट है। ब्राइट का मतलब ये है कि वो सोशलेबल है, क्या उसके अंदर एक सिचुएशन को डील करने का कॉन्फिडेंस है, क्या वो पीछे मुड़ के देखता है, क्या वो अपना कमरा खुद सही कर सकता है, क्या वो सुबह सुबह आवाज आ रही है अम्मी मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अम्मी मेरे जूते नहीं मिल रहे, और ये 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, अम्मी बैग की किताब नहीं मिल रही, और अम्मा क्या कह रही है, अरे बेटा आ रही हूँ, एक पैर किचन में एक पैर उधर, जबरदस्त, वाओ। हमने भी तो अपने बच्चों को पापा की प्रिंसेस बना के पाला हुआ है ना। और ये मैं बोथ साइड्स कह रही हूँ, लड़कियां ज्यादा फिर भी उठा लेंगी, लड़कियों को तो माए फिर भी गिल्ट वाइज करके कर लेती हैं कि तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता, अगले घर जाके नाक कटाओगी। ये जो अगले घर की लड़की लाके नाक कटा रहे हैं, इनको कौन पूछ रहा है, जरा ये तो बताएं। इस पे हम बाद में बात करते हैं, मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ टॉपिक है, इस पे अभी बात नहीं करती, ठीक है, इससे हम कभी और बात करेंगे अगर जिंदगी रही तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे के लिहाज से देखिए, अब अगर आपके सामने आपके सारे स्क्रूज दे दिए जाए 4 करोड़ किस्म के, ठीक है, लेकिन है आपके पास हथौड़ी, तो ये स्क्रूज जितने भी जबरदस्त किस्म की क्वालिटी के हों या घटिया क्वालिटी के हों, इनकी किस्मत में लिखा क्या है, ठोकेंगे ना, सबके सबको ठोकेंगे ही, इनके सर के ऊपर एक पड़ेगा, ये ठोकेंगे, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली पिटना, कि आपने एक लाठी से सबको हाँक दिया, एक ही हथौड़ी से सबको ठोक दिया, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस होना जरूरी नहीं है, आपके पास आपके पास पर्सपेक्टिव होना जरूरी है कि मैं कर क्या सकती हूँ और मैं कर क्यों रही हूँ। तो फिर आपके पास उसके लिहाज से खुद चॉइसेस आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर मेरे पास इस किस्म का स्क्रू सेट हो, तो मेरे पास ये स्क्रू ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास एक हथौड़ी और मैं सबको ठोक दूं एक ही जगह पे, तो जिस चीज में मैं ठोक रही हूँ उसका क्या होगा, वो भी बर्बाद है, राइट। तो समझ रहे हैं, हमारे पास एक हथौड़ी है अपने बच्चों के लिए कि तुम्हारी चाची के बेटे के इतने नंबर आए हैं, फला की अम्मा के बच्चे के इतने नंबर आए हैं, उसकी दादी की फूफी के बेटे के इतने नंबर आए हैं, ये हथौड़ी है हमारे पास, और हम अपने हर बच्चे को उसी हथौड़ी से ठोकते रहते हैं। हमें हर माँ को दूसरे का बच्चा ज्यादा काबिल लगता है, अपना बच्चा फेलियर लगता है, तो वक्त है ना कि चेंज करें इस चीज को। तो चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, not what to think. एग्जैक्टली सबर, इसलिए देखिए सबर का मसला नहीं कि सबर कम हो रहा है, सबर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमें करना क्या है। सबर तो उस चीज पे करेंगे ना हम जिस पे हमें करना चाहिए। हम हर उस चीज को जिसे कहते हैं ना कि नॉन यूज में लेके आ रहे हैं क्योंकि खुद डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों को भी डिसिप्लिन नहीं करना आ रहा, हर चीज केओटिक है, ठीक है। तो क्या है, डिस्कवर योर चाइल्ड एंड योर सेल्फ एज वेल, अपने आप को भी तो देखें, डिस्कवर योरसेल्फ कि हु आर यू एज अ मदर। हमारा मसला ये कि हम एज अ मदर भी दूसरी मदर्स को देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा मदर उसको देखो उसका घर तो चमचम चमकता है, तुम अपने आप को देखो सर झाड़ मुंह फाड़ा से बैठी रहती हो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही। अब हम पता नहीं कौन से माएँ होती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। यू नो, एज women we have to stick together, as Muslims we have to encourage each other। हमारी एज मुस्लिम हमारी एम्पावरमेंट ही इस वक्त उस बात में जब हम इकट्ठे होकर काम करें, लेकिन पहले हम एक दूसरे में कीड़े तो निकाल लें, ओ तुम में ये बुराई है, ओ तुम में वो बुराई है, हाँ वो तो जॉब करती हो देखो बच्चों से तो मोहब्बत है ही नहीं तुमको, सीरियसली, ओ तुम तो घर में रहती हो, ओके वाह। पहले हम ये सारे लेबल्स तो पास कर ले एक दूसरे को, तो ना हम अपने बच्चों को जान पाते हैं ना हम खुद जानते हैं, अब फिर बस जिंदगी बस चल रही है, क्योंकि जिंदगी तो चलती है ना, जिंदगी तो खत्म नहीं हो रहा, और हम बच्चों को सिखाते क्या है, बस ये नहीं करो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी कदरें भी जो है ना वो बहुत डिस्टॉर्टेड है, बल्कि मैं कहूँगी डिस्ट्रॉयड है। तो इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यस, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्यों डर रहे हैं,
क्योंकि हमने उनको मजबूत प्रिंसिपल्स नहीं दिए, हमने उनको मजबूत कदरें नहीं दी हैं, हमने उनको सिर्फ कंपैरिजंस दिए हैं, ऐसे हो जाओ। उसके अंदर क्या है, एप्पल ट्री को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर आम है, आम के दरख्त को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर चीकू नहीं उगते, तो दरख्त क्या करेगा बेचारा, खुदकुशी करेगा ना। और रही सही कसर, तो ये जो फीडिंग चल रही है ये पूरी कर देते, ठीक है, कि हमारे घर में एक चीज होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मेरी ये प्रिंसिपल्स हैं, मेरी ये कदरें हैं, मैं नहीं करूंगी। और जब बच्चियां ये चीज देख रही होती हैं और उनको कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि हम मुसलमान हैं, बस ये नहीं कर सकती, बोल दिया ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो बच्ची क्या सोचती है, ये नहीं सोचती कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान गए, मैं ऐसा नहीं कर सकती यार, मैं मुसलमान हूँ ना, ठीक है, यस एग्जैक्टली, क्योंकि हमने उनको उन चैलेंजेस से को फेस करना सिखाया ही नहीं है। हम हर चीज तो उनके लिए कर रहे होते हैं। कौन कौन सी माएँ हैं इधर जो अभी तक अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हैं, कौन है? और फिर ये जो एक गेम हमारे साथ खेला जाता है, क्या लिखा है ये, जनरेशन गैप। बाकी जनरेशन गैप होता है क्या? आपके और आपकी वालिदा के दरमियान जनरेशन गैप था? सोचिए जरा, वो हमारी बातें कैसे समझ जाती थी और हम उनकी बात कैसे समझ जाते थे और हम उनका सुन कैसे कर लेते थे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम जबरदस्ती हमें स्पून फीड की, बल्कि स्पून फीड भी नहीं, हमारे गलों में ठूसा गया है कि जनरेशन गैप है, तुम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, ये तुम्हारी बात कभी नहीं समझेंगे, जनरेशन गैप जनरेशन गैप जनरेशन गैप। इनके जमाने में, ये अपने जमानों में फंसे हैं और हम भी अपने जमानों में जो है ना रिजिड हो गए कि हाँ यार ये लोग तो हैं ही ऐसे। तो क्या है बिगेस्ट प्रॉब्लम, जनरेशन गैप नहीं है, माशाल्लाह बाराकल्लाह फीक महविश, मसला कम्युनिकेशन गैप का है। जनरेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। हमें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा क्योंकि हम कैसे फंसे हुए, हमारी माएँ हमको एक नजर ऐसे देखती थी और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम 2 घंटे तक सांस नहीं लेते थे, ठीक है, ये वाले मसले, मतलब चलो ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया लेकिन ये इस तरह के जुमले हमने बोले अपने बच्चों से, बेटा तुम लोग जिस तरह से हमसे बात करते हो ना, अगर मैं ऐसे बात करती ना अपनी माँ से तो आज मैं होती नहीं। वो तो पता नहीं नानी जो थी वो कैसी जालिम थी, क्या थी हमारी नानी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द जनरेशन, सारा मसला वहां पे है। हमारे जमाने में कुछ नहीं था, इन तुम लोग को तो हर चीज प्लेट में रख के मिल गई है और क्या इनको तो बात समझ में नहीं आती। इन 3 जुमलों में हमारे सारे जनरेशन्स बर्बाद हुए क्योंकि हम जो बड़े हैं वो उनको समझने में तैयार नहीं, वो सोच रहे हैं कि हर चीज तो तुम लोग को मिली हुई, तुम लोग को शिकायतें किस चीज की हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई फेसबुक पे बुली करा तो फेसबुक बंद कर दो। अब वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि बंद नहीं हो रहा तभी तो मसला है। और फिर बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, यार अम्मा से तो बात करना फजूल है। फिर हम क्या कहते हैं, तुम सब एडिक्ट हो। There's very big difference between having an obsession and going towards addiction. Obsession आजकल ज्यादा बढ़ गया है। Obsession किस चीज का? सोशल मीडिया का, गेम्स का, वीडियोस का, ई बुक्स का, हर चीज का। हमारे आई डोंट एग्री विद दिस, लेकिन हमारे जमाने में किताबें होती थी, किताबें खरीदनी होती थी, ठीक है। कोई शायरी की किताब, बहुत से घरों में शायरी की किताबें पढ़ना बहुत मायूब समझा जाता था, तो शायरी की किताबें छुप के पढ़ते थे या कॉलेज में जाके पढ़ते थे, राइट। अब आपके बच्चे के उसमें ई बुक्स हैं, फ्री ई बुक्स। किस किस्म की ई बुक्स हैं, कैसी ई बुक्स हैं, यू डोंट इवन नो बच्चा पढ़ के आ रहा है, ठीक है। वीडियोस आप नहीं बता सकते किस किस्म की वीडियोस है, और जिस तरह के आ रहे हैं ना आपके इंटरनेट पैकेजेस, आपको ये भी नहीं पता कि अगर आपने, आपका वाईफाई बंद है तो आपके बच्चे का अपना डिवाइस है, क्या किया आपने, समझ रहे हैं इस चीज को। और बेनिफिट कौन कर रहा है जी, जो कि आज ये सुनेंगे तो कल वो छुप रहेंगे, एग्जैक्टली। और हमारा दूसरा एक बहुत सबसे बड़ा मसला क्या है,
बच्चा बता रहा है कोई भी बात, जैसे फर्ज करें कोई जो आजकल चल रहा है ना, जैद अली चल रहा है, जो भी है, जो फनी वीडियोस बनाते हैं, वो उसकी कोई वीडियो शेयर करना है, अब हम उसके अंदर कीड़ा निकालना शुरू करेंगे, देखो तमीज नहीं है बात करने की, देखो ये नहीं बात, उसके बाद वो दोबारा आएगा? क्या वो वाकई दोबारा आएगा? सोचिए जरा। फिर बेनिफिट कौन कर रहा है? ब्रांड्स, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस माइंडेड पीपल who just wants to make you miserable and depend upon them for the escape we want. जब अम्मा सिर्फ बच्चे को ये कहेंगी कि तुम्हारे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, ये तुम ये करते रहते हो, ये करते रहते हो, ये करती रहती हो, ये करती रहती हो, तो वो एस्केप कहाँ आएगा बच्चे का? सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे वो इन चीजों पे जाएगा, लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, उससे बात कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी पोस्ट पे लाइक आ रही है, घर में जब उसको इतना बुरा भला कहा जा रहा है कि तुमसे बुरा जिंदगी में कोई है नहीं, ठीक है, और वो उसके बाद उसको लाइक मिल रही है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? सोचिए। तो किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारे बच्चे, और हम उनको होने दे रहे हैं, और हम बकायदा उनको धकेल रहे हैं उस तरफ। तो इतना सब डराने के बाद सबको करना क्या है? तो ये कोई एक दफा की एक वर्कशॉप में ये चीज हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये इस बात में मुस्तकिल बात होती रहे, हर लिहाज से बात होती रहे, हर एस्पेक्ट से बात होती रहे, ठीक है। फितना हो, एग्जैक्टली फितना, और ये तो हर जमाने में हम कहते हैं कि वो फितना था, वो नहीं भाई, अब ये फितना नहीं, ये फितना, ये फितना है। ओ माय गॉड, फितने तो कम नहीं होने हैं, ठीक है। तो करें क्या? Speak to your children as if they are the wisest, kindest, most beautiful and magical humans on the earth. For what they believe is what they'll become. I really love this. क्यों? क्योंकि चले आप ये wisest, kindest, चलो exaggeration होगी, लेकिन हम अपने बच्चों से शुरू से, बिल्कुल शुरू से, मेरा बच्चा ये खाएगा, ठीक है, और मेरा छोटू मोटू ये खाएगा। बच्चे को इंसान के लेवल पे तो लेके आओ पहले, उससे हम बात कैसे करते हैं? अरे मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरा राजा ये खाएगा ना, अब मेरा गुड्डा है ना, ये खा लेगा। ये क्या है? बच्चे से आप अगर एक मेच्योर कन्वर्सेशन करें, बच्चा उसका जवाब देता है, वो समझता है। आई हैव डन दिस विद माय नेफ्यू। वो बैठा होता था, बिलाल तुम ये कर रहे हो ना, तुम मुझे पेंसिल दे दो, मैं यहाँ पे कलर करूंगी, और मुझे वो पेंसिल उठा के दे दिया करता था। एंड ही वाज लाइक 1.5 2 माशाल्लाह से। तो आप बच्चे से उसके लेवल पे बात करना तो शुरू करें, वो समझना शुरू, आप उसको जिम्मेदारियां देना तो शुरू करें, वो जिम्मेदारियां लेकर। आप कितने लोग अपने लड़कों को ये जिम्मेदारियां देते हैं, बेटा तुम मेज साफ कर दो, बेटा खाना उठा दो, बेटा ये कर लो। आप ये करें, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह नाइला, माशाल्लाह से। जरूरी है ये, जरूरी क्यों? क्योंकि हम कहते हैं लड़कियों को सीखना है, क्यों लड़कों को क्यों नहीं सीखना है? तो पापा की प्रिंसेस लड़कियां नहीं होती, पापा की प्रिंसेस लड़के होते हैं जिनको अंडा उबालना नहीं आता है। माशाल्लाह, बारकल्लाह नाइला। बच्चों को शुरू से चीजों में लगाएं अपने साथ, काम में, और बात करें उनसे, और नॉर्मल बात करें, डांटे नहीं, नॉर्मल बात करें। उनकी कोई चीज पसंद आ रही है, कितने आप लोगों में से किसको पता है पबजी क्या होता है? कभी आपने वाकई अपने बच्चे को पबजी खेलते हुए देखा है? लाइक अगर आपका बच्चा पबजी खेल रहा है, आप क्या कहेंगे? चलो सुकून है, अब मैं जाके कुछ काम कर लूंगा। बैठे उनके साथ, देखें तो वो खेल कैसे रहा है, इनकरेज तो करें उसको। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, हम क्या करते हैं? कार्टून देख रहे सुकून है, मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, मैं ये पढ़ लेती हूँ। कुछ नहीं सुनते बच्चे, इसलिए कि हमें सही से सुनाना नहीं आता। 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? Be on the same level and make eye contact. You know, I was reading the British Front, एक ब्लॉग आता है बड़ा जबरदस्त, तो उसमें वो आ रहा था कि जो मलका बरतानिया है, उन्होंने अभी क्लास ली थी अपने पोते की, विलियम की, बड़े वाले की। तो क्यों ली थी? इसलिए ली थी क्योंकि वो जब भी उसका बेटा या बेटी बात कर रही होती है ना उससे, तो वो नीचे झुकता है, और नीचे झुक के बकायदा उकड़ू बैठ जाता है और उनकी बात सुनता है। और वो कहती है कि the royal doesn't bend, the royal doesn't kneel. How do you do that? It is a disgrace. लेकिन उसने कहा कि नहीं,
My mother used to do this, and it made me feel safe to talk to her. And this is the safety I am going to give my child. और इतनी अब आप देखें ये किस कदर सिग्निफिकेंट बात है कि हम अपने बच्चे को, वो हमसे बात कर रहा है, वो छोटा है हमसे, जाहिर सी बात है, तो हम झुक के बात नहीं करेंगे, हम बोले हाँ बोलो क्या, जल्दी जल्दी बोलो क्या, या तो उसको अपने उठा लें गोद में, आई लेवल पे लेके आए, या खुद नीचे बैठे, लेकिन मेक आई कांटेक्ट, उसकी बात गौर से सुने, और खूनी नजरों से देखते हुए नहीं, आंखों में आंखें डाल के हाँ बोलो, वो वाली चीज नहीं, हाँ बोलो, ठीक है। और वो अटकेगा, वो 2-3 बातें दोबारा रिपीट करेगा, वो करेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप सूरह यूसुफ पढ़ें, डू यू सी हाउ यूसुफ अलैहिस्सलाम इज टेलिंग हिज फादर हिज ड्रीम, और स्टटर भी कर रहे हैं, वो रुक भी रहे हैं, 2-3 चीजें रिपीट भी कर रहे हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम खामोशी से सुन रहे हैं, कहीं भी टोक नहीं रहे, हाँ मेरे बेटे, या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, ठीक है। दूसरी चीज है गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ये नहीं कि हाँ बोलो यार सुन रही हूँ ना मैं, और गाजर काट रही हूँ, कर रही हूँ, स्क्रोलिंग भी साथ में चल रही है, कान में लगा हुआ भी है, ओके, तो ये कैसे चलेगा। फिर बी पॉजिटिव, नो ब्लेमिंग और ब्राइबिंग हमने डिस्कस कर ली ना, कि देखो ऐसे जानवर बनने का कोई मसला नहीं है, या फिर वो होता है ना कि घर के कपड़े बाहर के कपड़े, ठीक है, कोई आने वाला है बाहर के कपड़े पहन लो, और घर में क्या जिम्मेदारी बनेगा, कोई मसला नहीं है, घर के कपड़े बाहर के कपड़े क्या चीज है यार, ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसे ही है ना, इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, खुद भी इस चीज को तोड़ें, अच्छे हुलिये में रहें, अच्छे से रहें, अपने बच्चों को भी अच्छे से रखें। घर इसलिए सेट नहीं करे कि कोई आ जाएगा, घर इसलिए सेट करें कि बेटा घर सेट रहना चाहिए, ठीक है। सफाई इसलिए नहीं करें कि कोई आएगा तो क्या कहेगा, सफाई इसलिए करें कि सफाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या, बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अभी हमने यही बात डिस्कस की ना कि तुम अच्छे तो हो, लेकिन नहीं, लेकिन कह दिया तो तुम अच्छे नहीं हो, उसका मतलब तुम अच्छे हो और भी अच्छे हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम ये कर लो, दुआएं दें। मुझे उनका इस वक्त थोड़ा सा नाम जहन से निकल रहा है, लेकिन इमाम काबा थे, अब मुझे नाम याद नहीं आया, लेकिन वो अपनी अम्मा को तंग कर रहे थे, तो उन्होंने उनको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बनाए। हम अपने बच्चों को गुस्से में दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, अल्लाह की पनाह। कितने सुदैस 12 कल रफीक पचरा, हाँ इमाम सुदैसी थे, हम बद्दुआओं पे उतर आते हैं, मर जाने तक की बद्दुआ दे देते हैं, नाउजुबिल्लाह। सोचिए जरा इस चीज को, हमारे बच्चे, अभी जरा सा हाथ जल जाए, खुदा ना खास्ता एक उंगली जल जाए, तकलीफ सबसे ज्यादा हमें होगी, और जब गुस्सा आ रहा था तो मर जाओ, क्यों भाई, मुफ्त में मिले था, पड़ा हुआ मिला था, डाउनलोड किया था क्या है, मर अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने, आप एज ए मुस्लिम देखें कि आपको बद्दुआ देने का हक नहीं है, और आप इसको दे रहे हैं, अपने बच्चे को डायरेक्ट दे रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड नो ब्लेमिंग, कि तुम ग्लास, अच्छा अगर आपके हस्बैंड से ग्लास टूटता है, तो कभी आपने कहा कि अंधे हो, देख के नहीं चलते, देख नहीं करते, गैर जिम्मेदार हो, ये करते हो वो करते हो, बोलते नहीं, बोलते ना, चुप हो जाते, कोई बात नहीं कह देते हैं। बच्चे से ग्लास टूटता है तो एक थप्पड़ भी पड़ता है उस बेचारे को, देख नहीं सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, सोचने की बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस चीज की उम्र खत्म हो गई थी, खत्म हो गई बात। हमसे ग्लास टूटेगा तो हम अपने आप को बदुआ देते हैं, हमारे हस्बैंड से ग्लास टूटे, हमारे बड़े भाई से, हमारे अब्बा से ग्लास टूटे, हम कुछ कहेंगे, हमारे बच्चे से ग्लास टूटे तो हम क्यों गालियां देते या बुरा भला कहते। एंड देन वॉइस ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, वॉइस ओपिनियन एंड फीलिंग्स, कौन से ओपिनियंस, मुझे तुम्हारा ये दोस्त पसंद नहीं है जरा भी, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, तुमसे घर नहीं जाओ, नहीं। वॉइस ओपिनियंस एंड फीलिंग्स का मतलब लेट देम हैव दैट वॉइस एंड लिसन टू इट, ऑलवेज लिसन टू इट। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, कभी कितनी चीजों में हम अपने बच्चे की राय लेते हैं सिवाय खाने पीने के, आज क्या पकेगा, उसके अलावा घर में दावत रखनी है बेटा, हम उस दिन अब कभी हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा हम उस दिन दावत रख लें,
इसी तरीके से तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे। उनको हमने कभी शुरू में वो दिया ही नहीं होता है, उसके बाद हम चाहते हैं कि जब एकदम से हम चुटकी बजाएं और वो फिर फैसले भी खुद करने लगे, डिसीजन मेकिंग में भी आ जाए, हमें भी मशवरा दे, खुद भी मशवरा दे। कैसे होगा? मशवरा करना सिखाया है बचपन से। सोचिए। फिर फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी हमारे जब बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है ना, छोटा बच्चा, हमारे पास किसी दो सोल्यूशन होते हैं, या तो उसको भूख लग रही है या उसको नींद आ रही है, और हम अपने बच्चे को कंडीशन कर देते हैं। यही आपने आजकल आपने सुना है स्ट्रेस ईटिंग? कोई भी परेशान होता है वो स्ट्रेस ईटिंग क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने बचपन से उसको कंडीशन किया हुआ है, क्योंकि जब वो रो रहा होगा तो हम उसके मुंह में कुछ ना कुछ ठूसेंगे, यार मेरा बच्चा भूखा है, या इसको नींद आने को बस सड़ा देंगे। कंडीशन हो के ऐसे ही हो गया है। ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज क्या है आखिरी? रिपीट ईच अदर्स मैसेजेस। रिपीट का मतलब ये नहीं कि तुमने यही कहा है ना, नहीं, रिपीट का मतलब ये है कि आराम से बात करना उससे। बेटा आप यही कह रहे हैं ना, इसका मतलब यही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बात की थी, बहुत अच्छी की थी। और फिर ओके, मेरी थोड़ी स्क्रीन स्टक हो रही है। ओके, तो इसमें कोई सवाल अभी? क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, हमारे पास आखिरी स्लाइड ही है वो, लेकिन वो मैं थोड़े से लेट लेना चाहूंगी। इसमें अब तक कोई सवाल, कोई बात आप कहना चाहें, या हम आगे बढ़ जाए? तो मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। ओके, सो अब हम आ रहे हैं कि स्मार्टफोन कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसी चीज है कि हम अवेयर एकेडमी जो जिसके तहत मैं काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अवेयर एकेडमी के अंदर हम बाकायदा उसकी जब ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं पेरेंट्स की, तो हम उनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्टिंग करना सिखाते हैं कि हाउ टू मेक योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? जब हम डिवाइस दे रहे होते हैं बच्चे के, डिवाइस देने के साथ हम क्या, तो उसके हम उसमें मैं आपको सिर्फ 4 मेन चीजें बता रही हूँ। ये फोन इज नॉट अ टॉय। ठीक है? अगर आप बच्चे आपसे पूछते हैं मुझे डिवाइस चाहिए, ओके, क्यों चाहिए? The phone is not to be used at home to play games. ठीक है? Phone is a communication device, not a game center. All apps download are managed by mom and dad. समझ में बात आ रही है कि आपका फोन गेमिंग के लिए नहीं होना चाहिए, और अगर आप गेमिंग के लिए ही दे रहे हैं वो डिवाइस, तो घर में एक गेमिंग डिवाइस होनी चाहिए। अब फोन को गेम बना रहे हैं, अब बच्चा गेम खेल रहा है, अब आपका मैसेज आया तो बच्चे कितनी दफा होता है कि वो क्या करता है, कॉल काट देता है। कितनी दफा इस चीज से मसले हुए हैं। क्यों? डोंट इग्नोर मॉम और डैड्स कॉल्स एंड टेक्स्ट। और ये सिर्फ इस बात पे नहीं कि फोन के ऊपर भी, अब बच्चा गेम खेल रहा है, अम्मा बुला रही है, बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, अब्बा बुला रहे हैं, अम्मा बुला रही हैं, अम्मा बस इस लेवल पर, ये लेवल खत्म होने वाला है, वो लेवल खत्म होने वाला है, मैं उससे फोन पे बात कर रही हूँ, मैं उससे चैट कर रही हूँ। आएंगे तो ये बात आप समझाएंगे उनको, और ये बात समझाएंगे कब? जैसे किसी ने पीछे किया था इसका माशाल्लाह से वो कमेंट के, हम ये बात बताएंगे उनको कि खुद करके दिखाएंगे कि जब ऐसे काम हो रहा होगा तो हम नहीं उठाएंगे। फिर डोंट वॉक अराउंड विद योर फोन इन योर हैंड। जब आपको बुलाया जाए कि बेटा काम के लिए बुला रहे हो इधर आओ, तो आपके हाथ में मोबाइल है, हाँ अम्मा बोले, अब वो हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रही हूँ, नहीं। जब आपसे बात की जा रही है तो इट्स कॉमन एटिकेट्स कि आप फोन रख के मेरी बात सुनेंगे। ओके? एंड लास्टली, your parents have a right to see your phone at any time. ठीक है? This is crucial. ठीक है? अगर ये क्लॉज आपका बच्चा राजी नहीं है तो फिर उसको कहें कि आपको डिवाइस, आपका पर्सनल डिवाइस नहीं मिल सकता, और पर्सनल डिवाइस की उम्र वैसे 15 इयर्स होती है। यू शुड नो बाय नाउ। ठीक है? इससे पहले आपके बच्चे के पास पर्सनल डिवाइस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत डिटेल समझे कि हमने 2 महीने तक जो है ना, ये जब हमारी ट्रेनिंग अपनी हो रही थी अवेयर एकेडमी में, 2 महीने हमने सिर्फ ये चीज सीखी है हर एस्पेक्ट से।
एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाएगा, बात कैसे की जाएगी, हार्ड बार्गेनिंग कैसे होगी, कौन से हार्ड क्लॉज हैं, कौन से सॉफ्ट क्लॉज हैं, और कुछ टिप्स आपके और ये सब कुछ करना मदर्स के लिए क्यों वो है, क्योंकि बल्क ऑफ द रिवॉर्ड आपके लिए, जन्नत आपके कदमों में है। एंड विद ग्रेट ऑनर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन के लिए ग्रेट वो था, लेकिन हमारे लिए ऑनर है। जब हमको जन्नत पैरों में डाल दिए, ये काम भी तो फिर हमारा बढ़ गया ना। ठीक है, हम सिर्फ इस चीज को यूज नहीं करते कि मैं तुम्हारी जन्नत हूँ, तुम्हारी जन्नत मेरे पाँव के नीचे, मुझे काम भी करना पड़ेगा ना वैसे। क्या ख्याल है? एंड लास्ट कुछ आप लोग के लिए टिप्स, क्योंकि आजकल खासकर बहुत मुश्किल है ये चीज को संभालना घर के लिए। तो ये चार्ट याद रखें, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट में, कि इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट। एक होता है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट। इसी तरीके से होता है कि नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, और नॉट इम्पोर्टेंट बट एंड नॉट अर्जेंट। तो इस लिहाज से अपने जो है ना वो करें। और सब जो मैंने अपने से कहते हैं कि फॉर माय सैनिटी, मैंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था और मैं हर जगह लिखती हूँ हर चीज, वरना मैं फौरन भूल जाती हूँ। तो हैव समथिंग इन द किचन टू राइट ऑन, हैव समथिंग इन योर बेडरूम टू राइट इन, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हर चीज रखी भी होनी चाहिए। छोटे छोटे व्हाइट बोर्ड्स आप लटका सकते हो, उसको फटाफट लिख दिया, लेकिन मसला होता है कि मार्कर्स ढूंढ, उस वक्त मार्कर कौन ढूंढेगा। लेकिन ये जो चार्ट है ना, इट रियली हेल्प्स। ये डॉक्टर कंवल कैसर की क्लास थी, उन्होंने हमको जब ये पढ़ाया था, उनका एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऊपर उनका एक कोर्स है विजनरी पेरेंटिंग, उसमें उन्होंने डिटेल से इस चीज को पढ़ाया है कि अर्जेंट इम्पोर्टेंट क्या होता है, नॉन अर्जेंट इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसी तरीके से अर्जेंट वो नॉन इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट, और इसी तरीके से नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैरन आप लोग का कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। 6:34 हो गए हैं। कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो आई एम हियर, वरना आप लोग जो हैं बिल्कुल जो जाना चाहता है वो जा सकता है। और इस फायजा आई थिंक कुछ कहना चाहेंगे इंशाल्लाह लजीज। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपकी वर्कशॉप माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही, और यकीनन जिस तरह का सेंसिटिव टॉपिक था आपने बेहतरीन तरीके से उसको कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और यकीनन ये टॉपिक ऐसा था जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी हम सबको, और उसके रिस्पॉन्सेज भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अलबत्ता इस वक्त मैं एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ जिन्होंने इसको टाइम दिया और बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाया, और कंटेंट से लेके डिलीवरी तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस वक्त मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये है कि क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑडियंस बिल्डअप है, तो हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार नेटवर्क की तरफ से देते रहते हैं। तो उसके हवाले से मैं गाइड करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी। आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इज जी इट जी सो? बिल्कुल हो रही है। ओके, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टर अमरीन अब्बासी साहिबा ने एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई है, और ऑनवर्ड स्टार नेटवर्क की तरफ से जो वर्कशॉप्स आ रही हैं उसका एक कैलेंडर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आप लोगों के साथ स्टे ट्यून्ड विद आवर पेज एज वेल एज विद द टीम। पेरेंटिंग की वर्कशॉप होम स्कूलिंग के टॉपिक पर दुनिया आप करवाएंगी, क्योंकि हम पहले भी पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स कराते रहे, एंड इट इज़ वन ऑफ देम। जो अभी एक वर्कशॉप हुई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से एक थी। और चिल्ड्रन के सेक्शन के लिए सुपर हीरोज की सीरीज चल रही है जो आयशा बिनते ताहिर करवाती है, और वो इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे इन द डेट इज मेंशन इन द नेक्स्ट बॉक्स। पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप कॉलर शफीक हमारी कंडक्टर है, द यस ब्रेन पे करवाएंगी कि हाउ टू डेवलप द ब्रेन ऑफ योर चिल्ड्रन। और मैरिटल कंसर्न्स पे, जिनके मैरिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अगर उनके ऊपर डिस्कशन या उसके ऊपर सीखना चाहें सेल्फ एस्टीम किस तरह से रेज की जा सकती है, तो डॉक्टर सारा तारिक इज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। एंड गर्ल्स और यूथ के लिए फ्रॉम नूरुल कुरान जवेरिया, सिस्टर जवेरिया विल बी अवेलेबल, हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, जिसके लिए आप अपनी लड़कियां जो अपनी बेटियां हैं उनको आप इसके लिए भेज सकते हैं, ताकि वो सीख सकें कि किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को चूज किया जा सकता है। तो ये सारी वर्कशॉप जो है अगस्त में इंशाल्लाह सारे की तरफ से करवाई जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक वर्कशॉप जो है अगस्त की पहली वर्कशॉप जो पहले डिले हो गई थी वो करवा दी गई है, और उसके लिए आप अपने रिव्यूज जो है वो पेज पे भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारी कंडक्टर अमरीन अब्बासी, थैंक यू सो मच अगेन, उनसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं कहना चाह रही तो हम दुआ पढ़ते हैं और फिर
इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। जी अमरी इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझसे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। और जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है चैट में, आप माइक में पूछ सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम। जी मसरत वालेकुम बोल अस्सलाम। जी 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 सिस्टर। एक्चुअली मुझे एक सवाल था। मेरी बच्ची 7 इयर्स के हैं, बड़ी लड़की मेरी। तो जब भी मैं और हब्बी बात करते ना तो वो बीच में बहुत बोलते हैं, तो उनको स्टॉप भी करते हैं हम लोग, लेकिन उनकी आदत है कि बोलते ही रहते हैं। और अभी नई भी आदत हुई कि जब भी फोन पे किसी से बात करते तो हम लोग जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो पूरा उन्हें फोन पे सामने वालों से बोल दे रहे हैं। तो ये कैसे स्टॉप करना चाहिए? अब ये वाकई ये जरा सा एक मसला है, लेकिन उनको देखिए जितनी सख्ती करेंगे ना वही चीज है कि वो बार बार फिर वही रिपीट करेंगे ना। तो उनसे वो है कि ओके बेटा, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, आप प्लीज बाहर जाएंगे। और अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो फिर तो बुरी बात हो जाएगी। या तो आप जी इस तरह से कह के बात कर सकते हैं, आप फिर दूसरी चीज उनको प्यार से बैठ के समझा सकते हैं कि ये चीज जो है आपको अच्छा लगेगा कि अगर मैं जो आपसे बात कर रही हूँ मैं सबको बताऊं। हमें आपकी बातें तो नहीं बताती किसी को। इसी तरीके से आप भी ये बातें किसी और को नहीं बताएंगे। 2-3 दफा इस तरह से समझाएंगे, एक दफा में कोई चीज नहीं समझ में आती तो बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह। लेकिन प्यार से बार बार समझाएंगे इंशाल्लाह लजीज, तो फिर वो चीज समझ में आती जाएगी कि ये चीज क्यों करना सही नहीं है इंशाल्लाह। और ये भी चीज के मुख्तलिफ उससे आप उनसे उनसे बात कर सकते हैं कि ये चीज क्यों नहीं सही है। यू कैन आस्क देम एज वेल। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि अच्छा ये बता इसमें क्या बुरी बात होगी अगर ये सारी बातें दूसरों को पता चले तो उनसे ही पूछें। तो वो चीज फिर वो उनको खुद ही समझ में आना शुरू होती है। वो अपनी बातें बताते हैं कि हाँ ये बात ऐसे बुरी है। तो फिर इंशाल्लाह लजीज वही बात है ना, अगर हम जबरदस्ती चॉइसेस उनको देंगे ना कि ये बात कैसे गलत है तो वो उससे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज हम उनसे कहलवाते हैं ना, तुम बताओ ये बात कैसे गलत होगी, ठीक है, या ये बात क्यों बुरी है, तो वो फिर जब उनका दिमाग खुलेगा इंशाल्लाह तो फिर वो उसको क्लिक करेगी इंशाल्लाह लजीज। जी जज़ाकल्लाह खैर। ओके और दूसरी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझसे राब्ता कर भी सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप लोग हैं तो इस्लाह नेटवर्क के थ्रू भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा खुद अपना पेज भी अमरीन अब्बासी आप सर्च कर सकते हैं। तो AMBRIN.ABB आप सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे आ जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझसे वहां पे भी सवाल कर सकते हैं किसी भी बारे में, किसी चीज के। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। इंशाल्लाह दुआ इंशाल्लाह लजीज आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी नेटवर्क पे जल्द ही। और बहुत अच्छा, बहुत ही से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। मुझे बहुत पसंद आया इनका अंदाज इस्लाह नेटवर्क का, जिस तरीके से वो हमसे कर रहे हैं, बातचीत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, how much time period of screen is enough for 10-year-old kid? Yes, it depends. I mean, 10-year-old हैं तो स्क्रीन टाइम 3 तरह से बढ़ता है। और आजकल की कोविड के लिहाज से बात कर रहे हैं तो 3 बढ़ता है कि आपका जो स्कूल का टाइम है ना वो भी स्क्रीन टाइम में काउंट होता है। ओके, तो 3 ये आप अगर अपने बच्चे को 5 घंटे दिन में दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वही बात है कि आपको उसकी पढ़ाई के लिहाज से स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। ठीक है कि ये चीज उसकी पढ़ाई भी स्क्रीन पे चल रही है, फिर उसकी टीवी भी स्क्रीन टाइम में आएगा, उसका गेमिंग भी स्क्रीन टाइम में आएगा, उसका सोशल मीडिया भी स्क्रीन टाइम में आएगा। तो इस लिहाज से देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम उस वक्त बच्चों को बाहर खेलने भेज नहीं सकते हैं तो हमें थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन स्क्रीन टाइम हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि ओके फॉर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू गेट अप एंड गो वॉक अराउंड और डू समथिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से करके आप 4 घंटे, हद से हद पूरे दिन में 4 घंटे, मैं इससे ज्यादा एडवाइस नहीं करूंगी कि 4 घंटे से ऊपर बच्चे का स्क्रीन टाइम जाए पूरे दिन। और 1.5 ईयर बेबी को साफ बात है 0 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम होना चाहिए। इतने छोटे बच्चे के करीब तो स्क्रीन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 I think screen should start from 5. In Japan screen starts from 10. ठीक है, तो 1 और 2 के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत बहुत छोटे हैं।
ठीक है। और इस तरह से उनकी अभी उनकी आंखों के उस पीछे वो बन रहा होता है, बकायदा रगें बन रही होती हैं, तो सोचिए वो उसी वक्त डैमेज हो जाती हैं, तो वो फिर रिपेयर भी नहीं पाती है। अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को महफूज रखे, आमीन। लेकिन ये बहुत डेंजरस है कि इतने छोटे बच्चे को जो है ना इतने करीब से आप मोबाइल दे दें, तो बिल्कुल मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन वही बात है ना कि डू यू लव देम? अगर बच्चा आग मांग रहा था, आप बच्चे को आग नहीं देते हैं ना। और फिर हम भी तो बगैर स्क्रीन के पले हैं कि नहीं पले हैं? हमारी अम्मा अब्बा हमें क्या देते थे, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल था ना। ठीक है, तो कोशिश करें कि स्क्रीन्स ना हो, और टीवी स्क्रीन एंड लैपटॉप स्क्रीन। देखिए स्क्रीन स्क्रीन होती है चाहे किसी चीज की भी हो, ठीक है। डिग्री होती थी ना, तो स्क्रीन स्क्रीन होती है। हर स्क्रीन टाइम पे वही बात है कि बच्चा बिल्कुल काउच पोटैटो बन जाता है, ठीक है। तो जब तक आप उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। देखिए मिस्टेक तो नहीं कहेंगे कि कितना टाइम होना चाहिए, 6 ईयर के लिए भी इतना ही होना चाहिए, जितना कम हो उतना ही बेहतर है। इन्वॉल्व करें, गेमिंग्स में इन्वॉल्व करें, गेम्स में इन्वॉल्व करें, किचन गेम्स में इन्वॉल्व करें। आओ माशाल्लाह से मेरी भाभी जो है वो अपने बेटे को उसमें इतने बड़े मजे से, मेरा भतीजा जो है वो ब्राउनीज बनाता है, उनके साथ मिलके और किचन के काम करता है माशाल्लाह। तो छोटी छोटी चीजें जो है ना उसमें इन्वॉल्व करें, लेकिन प्लीज डिवाइसेस इतनी छोटी उम्र में मत दें। और पर्सनल तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, अपना भी मत दें। जितना कम हो सकता है ना उतना दे दें, उतना दें। जैसे हम लोग का एक टाइम हुआ करता था ना, 7 बजे कार्टून आता था, हम 7 बजे टीवी देखते थे। तो इसी तरह से बच्चों का भी टाइम होना चाहिए, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो चाहे वो लैपटॉप स्क्रीन। एग्जैक्टली। और ताला से बेतहाशा दुआ कीजिए, और बहुत ज्यादा लिंक एंड योर कॉन्टेक्ट। ओके, इस्लाम नेटवर्क के ऊपर जो है मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर लेती हूँ आपके साथ इसी चैट पे। और आप वैसे इस्लाम नेटवर्क के थ्रू भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह अजीज। उसके अलावा कोई और सवाल है अगर आप लोग का तो जरूर कीजिए। अमीन बाजी, I think we should have 5 minutes more for this question, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एंड करने के लिए पाकिस्तान में मगरिब का वक्त होने वाला है तकरीबन। Inshallah, okay. When parents have claim calm and pleasure, then we can have healthy relationship. Exactly. देखिए parental जो है ना unit, if the child doesn't see the father respecting the mother, the child cannot respect anyone. The girls always learn कि it's okay to be disrespected, and the boys learn कि it's okay to disrespect the girls. ठीक है। अगर बाप माँ से तमीज से बात नहीं कर रहा, या फिर माँ के जाने के बाद ऐसी बात कही कि तुम्हारे बाप को तो कुछ नहीं पता, तो फिर दोनों के आप अपने बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा सकते। आपस में लड़ना है ना, कमरे में जाके लड़ो, एक जो जिस तरह से भी लड़ना है लड़ो। बच्चों के सामने आपस में एक दूसरे से तमीज से बात करें ताकि उनको तमीज आए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग ओके, आई हैव नो आइडिया। ये तो आप इस्लाम नेटवर्क में आपको जवाब दे सकता है आयशा के रिकॉर्डिंग्स हुई है कि नहीं, तो फिर रिकॉर्डिंग वही हो गई है बताएंगे। इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड सून इंशाल्लाह। ओके जी, बारकल्लाह फीक। और कोई सवाल इंशाल्लाह? चिल्ड्रन जस्ट कंपैरिजन विद अदर किड्स स्पेशली कजन्स। यस एग्जैक्टली, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। के खुदा के वास्ते बच्चों के कंपैरिजन मत करें। और कंपैरिजन बच्चों के साथ सिर्फ उसी वक्त नहीं होगा जब आप खुद अपना कंपैरिजन करना भी छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर आप लोग का। और अपने लिए बेतहाशा दुआ करें। और जो दुआ मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ करने को अल्हम्दुलिल्लाह वो है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। कि ए अल्लाह हमें हक हक की तरह दिखा और उसकी इत्तबात करने की तौफीक अता फरमा। जैसे हम रिस्क के पीछे जाते हैं ना, रुकना, और इसी तरीके से बातिल बातिल की तरह दिखा और उससे इज्तनाब बरतने की तौफीक अता फरमा। जैसे हम रिस्क के पीछे जाने के लिए दूसरी चीजों से इज्तनाब बरतने हैं, तो रिस्क क्यों? क्योंकि रिस्क कामिल चीज है। रिस्क का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता, रिस्क का मतलब हर चीज, आपका इल्म भी, आपका हिल्म भी, हर चीज रिस्क में आती है, ठीक है। तो जरूर अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाइए और अपने लिए भी ये दुआ कीजिए। बारकल्लाह फीकुम, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।